हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग धमाकेदार फाइटिंग से होती है, जहां पर कुछ बॉयज़ आपस में फाइटिंग कर रहे थे और ये सभी बॉयज़ स्टूडेंट ही है और इनमें ही हमारे ड्रामे का मेन लीड है फतह भी उन लोगों से फाइट कर रहा था। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके वहां से लेकर के जाती है। उनमें फतह भी इन्वॉल्व था। नाइट में जब फतह घर वापस आता है तब डैड उस पर फुल भड़के हुए थे और उसकी अच्छी वाली क्लास लगाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से फतह अपने डैड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। डैड फतह से कहते हैं, इस तरह बार बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जिस पर फतह कहता है, आपकी हेल्प चाहिए भी नहीं, क्या मैंने कहा था मेरी हेल्प करने के लिए? डैड फतह से कहते हैं, मालूम है ना 2 हफ्ते बाद तुम्हें कहाँ जाना है? जिस पर फतह कहता है, हाँ मालूम है, आप मेरा ट्रांसफ़र करवा रहे हो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन में एक प्रीटी गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम अकीला है। अकीला स्वभाव की बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है और फतह पर फुल लट्टू है। वो फतह के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि वो वीडियो कॉल के थ्रू उसे देखना चाहती है। जब वो फतह की चोटों को देखती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। व्हाट द हेल, ये सब क्या हो गया? तुमसे मना किया था ना फाइटिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो, अपनी वाली करते हो। इतनी सारी चोटें लगी हुई है, तुम्हारा फेस तो पूरी तरीके से ख़राब हो गया। बट डोंट वरी, प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू हम इसे ठीक करवा देंगे। जिस पर फतह कहता है, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है अकेला, बस मुझे रेस्ट करना है, रेस्ट के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर अकेला कहती है, क्या रेस्ट के बाद सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे लगा तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, क्या अंकल मान गए हैं या नहीं? जिस पर फतह कहता है, वो भला मेरी बात कभी सुने हैं जो सुनेंगे, उन्हें करनी तो अपनी ही वाली है। वैसे गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। इसी के साथ 2 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है। फतह को अब ट्रांसफ़र करने के लिए अंकल उसे उसके स्कूल पर ड्रॉप करने चाह रहे थे, जहाँ पर अकेला आ जाती है। अकेला अंकल से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ अंकल ऐसा ना करें, फतह को इस तरह से ट्रांसफ़र मत करवाइए ना, वो दोबारा कभी भी फाइटिंग नहीं करेगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ सच में वो दोबारा कभी नहीं फाइटिंग करेगा। जिस पर फतह अकेला को समझाने लगता है, तुम उठो तो सही। अकेला उस पर भड़क पड़ती है, तुम तो चुप रहो, एक तो अंकल को तुम समझाते नहीं हो और देन जब मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो। फतह, अगर तुम चले जाओगे तो बताओ तुम्हारे पीछे मेरा क्या हाल होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? जिस पर फतह अकेला को बस देखने लगता है, क्या कह रही हो? अकेला कहती है, क्या सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, इस तरह तुम मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हो? जिस पर फतह कहता है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, बस उसका स्कूल का ट्रांसफ़र हो रहा है। जिस पर अकेला कहती है, हम दोनों साथ में थे और इस तरह अचानक से तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाऊँगी। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम डेली मेरे पास वीडियो कॉल करोगे, हर वक्त बस कॉलिंग पे मुझसे बात करोगे, चैट करोगे, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दूंगी, अदरवाइज़ मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती हूँ। जिस पर फतह कहता है कि वो हमेशा उसे याद रखेगा और उसे कॉलिंग भी करेगा। तब यहाँ पर अकेला रोते हुए फतह को गुड बाय करती है। आगे उसी स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फतह का ट्रांसफ़र होने वाला है। वैसे कहने के तो इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन स्टूडेंट इसे तोड़ने में फुल रिकॉर्ड रखते हैं। इस स्कूल में 3 लड़कियों का ग्रुप है जो कि सारी लड़कियों पर भारी रहती है और इनकी हेड है फ्लोई। नेक्स्ट सीन में मोहन को दिखाया जाता है। मोहन उस स्कूल का हेड है। यूँ कहा जाए, मोहन का मानना है कि यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने वाला वो खुद है और उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाला भी वो खुद है। उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है और किसी भी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं है कि वो उससे पंगा ले सके, बिकॉज उसकी अपनी खुद की एक गैंग है। तो इसी वजह से स्कूल के सारे बॉयज़ उससे दूर रहते थे, क्योंकि मोहन उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुलजो करता था। मोहन और फतह दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर हैंडशेक करते वक्त मोहन ने फतह के हैंड को कुछ ज़्यादा ही टाइटली मरोड़ दिया था, जिसकी वजह से डैड को कहना पड़ता है कि वो उसके बेटे फतह का हाथ छोड़ दे। जिस पर मोहन स्माइल करने लगता है, सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? एंड देन नेक्स्ट टाइम जब फतह का आता है, फतह भी मोहन के हाथों को टाइटली मरोड़ देता है, जिससे मोहन को रियलाइज़ होता है कि फतह उसके टक्कर का है। इसी वजह से वो फतह को पहले ही वार्न कर देता है कि इस स्कूल में उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाली है। फतह और मोहन के बीच में और ज़्यादा फाइटिंग होती है, उससे पहले वहाँ पर सर्च की एंट्री हो जाती है।
सर के आ जाने की वजह से मोहन और उसके गैंग को वहाँ से जाना पड़ता है। आगे राइजा जो कि प्रीटी गैंग से बिलोंग करती है, वो अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स को बताती है कि उसके पास 2 न्यूज़ है, एक गुड एक बैड। पूछने पर बताती है कि हमारे स्कूल में 2 स्टूडेंट न्यू यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिनमें से एक बॉय सुना है बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है, और अपोजिट में एक गर्ल जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। जिस पर फ्लोई कहती है, देखें ज़रा हम भी कौन प्रीटी गर्ल है। और अगली सीन में उसी गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम ज़ारा है। ज़ारा को देख करके हैरी नाम का बंदा तो फुल उस पर लट्टू हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि उसे स्क्रिप्ट याद करनी है क्योंकि ड्रामे में उसने पार्टिसिपेट किया है। ज़ारा की एंट्री को देख करके पूल के पास बैठे हुए लड़के तो फुल उस पर लट्टू हो जाते हैं। वो लोग देखने लगते हैं एंड ज़ारा के बारे में कहता है एक कि उसका फेस कितना ज़्यादा ब्राइट है ना, उतना तो मेरा फ्यूचर भी ब्राइट नहीं है, कितनी ज़्यादा प्रीटी है। जहाँ सारे बॉयज़ ज़ारा की खूबसूरती को देख करके उस पर लट्टू हो रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे, तो सडनली ज़ारा गिर जाती है। उसे देख करके फ्लोई कहती है, अच्छा तो ये लड़की है, चलो क्लास में चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट सीन में फ़तह और ज़ारा की मुलाकात होती है जहाँ पर उन दोनों को मालूम पड़ता है कि वो दोनों ही न्यू एडमिशन हैं। इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का भी सेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर फ़तह और ज़ारा का जबकि न्यू एडमिशन है, सर यहाँ पर स्कूल का विज़िट करवाते हैं उनके पेरेंट्स को, जहाँ पर सर का कहना था कि यहाँ के बच्चे कभी भी एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करते हैं। जब सर क्लास की तरफ जाते हैं तब उन्हें चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। मालूम पड़ता है कि क्लास में कुछ बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सर क्लास के अंदर जा करके सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं एंड देन उन गर्ल्स को वार्न भी करते हैं कि अगर दोबारा उन्होंने फाइट करने की भी कोशिश की तो पनिशमेंट के लिए वो तैयार रहेंगे। क्लास के अंदर से गैंग प्रीटी बाहर निकलती है। राइसा को दिखाया जाता है जो कि फ़तह से टकरा जाती है एंड देन उसे देखते हुए, ओ माई गॉड तुम न्यू एडमिशन ना, हैंडसम कितने ज़्यादा हो। यहाँ पर राइसा को दिखाया जाता है फ़तह से न फ्रेंडशिप न कुछ, न उससे बातें, न नाम, न जानना, कुछ भी नहीं, सीधा क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे। फ़तह तो बस राइसा को ही देखे जा रहा था। सर भी राइसा की बातें सुन चुके थे। वो राइसा के पास आते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, अगर फॉलो नहीं करोगी तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। राइसा वहाँ से जाते जाते भी फ़तह को फ्लाइंग किस देते हुए जाती है, आई लव यू माई डियर। और ये देख करके ज़ारा स्माइल कर रही थी और फ़तह शॉक में था। आगे ज़रा अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मॉम ऐसा मेरे साथ ना करें ना, इस तरह आप मुझे अकेला छोड़ करके क्यों जा रही हैं। जिस पर ज़ारा की मॉम कहती है, तुम जानती हो बच्चा मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मम्मा तुमको यहाँ पर छोड़ करके जा रही है, लेकिन फ़िक्र मत करो, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मम्मा तुम्हें वापस आकर के यहाँ से लेकर के जाएगी, तब तक के लिए हैंडल करना पड़ेगा। और वहाँ से चली जाती है। ज़ारा अपनी मॉम को छोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी रोते हुए वो अपनी मॉम को गुड बाय करती है और ऐसा करते हुए फ़तह दूर से देख लेता है। इसी के साथ यहाँ पर ज़ारा का एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ज़ारा के पेरेंट्स में आए दिन ज़ारा को लेकर के लड़ाई हुआ करती थी। ज़ारा की मॉम नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो, इसी वजह से वो ज़ारा को हॉस्टल में लेकर आ जाती हैं। ज़ारा अपनी मॉम को मिस करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है। फ़तह सर से बोर्डिंग स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पूछता है, साथ ही ये भी कि क्या यहाँ पर छुट्टी नहीं होती है या वेकेशन नहीं होता है। जिस पर सर का कहना था बस यहाँ पर स्टडी होती है एंड कुछ भी नहीं, तो इसी वजह से बस स्टडी पे फोकस करो, अभी तुम न्यू हो, थोड़े दिनों में तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़ारा वहाँ से जा रही थी लेकिन सामने से फ़तह से उसकी टक्कर हो जाती है। वो फ़तह को सॉरी बोलने के लिए जाती है और एक बार फिर से टकरा कर गिर जाती है। ज़ारा की बैड हैबिट है, वो हमेशा गिरती पड़ती रहती है। अगले सीन में फ़तह को स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जा रहे थे, जहाँ पर अकीला का कॉल आता है। फ़तह उसका कॉल रिसीव करता, उससे पहले सर उसका सेलफोन छीन लेते, ये कहते हुए कि ये स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, तुम नहीं ले सकते हो। लेकिन फिर भी फ़तह छीन लेता है और वो अकेला से कहता है कि वो बाद में उसे कॉल करेगा और कट कर देता है। जिस पर अकेला काफ़ी परेशान हो जाती है, क्या फ़तह ने मेरा कॉल कट किया, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, ज़रा देखूँ कौन से स्कूल में गया है। बाद में जब अकेला सर्च करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि फ़तह एक बोर्डिंग स्कूल में गया है, जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ तो फ़ोन को भी सबमिट कर लिया जाता है, मतलब अब कोई भी ज़रिया नहीं है जिसके थ्रू वो फ़तह से बात कर पाए। तो इसी वजह से वो अपना सर पकड़ लेती है कि वो फ़तह से 1 मिनट के लिए दूर नहीं रहना चाह रही थी और अब तो वो कॉलिंग पे भी उससे बात नहीं कर पाएगी। फ़तह को उसके रूममेट के पास लेकर जाया जाता है। रूममेट फ़तह को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से उसके रूम में कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब फ़तह उसके साथ जा रहा था। पता नहीं बेचारी फ़तह का क्या होने वाला है। और यहाँ पर ज़ारा को दिखाया जाता है। ज़ारा जिस रूम में शिफ्ट हुई थी उस रूम की गर्ल्स बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ज़ारा उस रूम में रहे, तो इसी वजह से वो मैडम से बात करती है कि वो ज़ारा को यहाँ से जाने के लिए कहे, लेकिन मैडम उसकी एक नहीं सुनती हैं। अगले सीन में कैंटीन का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट खाना खा रहे थे।
तो फ़तह भी वहाँ पर आया था खाना खाने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात मोहन और उसकी गर्लफ्रेंड फ्लोई से होती है। फ्लोई सारी गर्ल्स की लीडर है और वो जिससे चाहे उससे फ्रेंडशिप कर सकती है, जिससे चाहे उससे नफरत कर सकती है। फ्लोई फ़तह की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाती है काफ़ी एटीट्यूड में। फ़तह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसी वजह से वो उसके फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर देता है। जिस पर मोहन कहता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लोई तुम्हारी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रही है? सारे बॉयज़ मरते हैं, तुम्हें ऑफर मिल रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए? जिस पर फ़तह कहता है, ये मेरे टाइप की नहीं है, मैं इससे फ्रेंडशिप क्यों करूँ? सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ बस फ्लोई और फ़तह को ही देख रहे थे, क्योंकि किसी भी बॉय के अंदर या गर्ल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो फ्लोई की फ्रेंडशिप को रिजेक्ट करे, जो कि फ़तह ने कर दिखाया। तो इसी वजह से फ़तह की इमेज सारे स्टूडेंट में थोड़ी बढ़ गई थी। तब यहाँ पर मोहन फ़तह को वार्न करता है कि उसने फ्लोई के साथ अच्छा नहीं किया। अगर वो इस स्कूल में अच्छे से और शांति से रहना चाह रहा है तो उसे वही करना पड़ेगा जो कि फ्लोई और मोहन चाहते हैं, जिसे करने के लिए फ़तह बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो साफ मना कर देता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। मोहन कहता है, तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा भी नहीं है, बहुत परेशान करूँगा तुम्हें। फ़तह कहता है, मैं भी देख लूँगा। और मोहन उसे वार्न करता है, अब से तुम्हारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो रही है। आगे क्लास में फ़तह को बैठे हुए देख करके फ्लोई को बिल्कुल भी चैन नहीं आता है। वो जाती है और फ़तह से कहती है कि वो उसे सॉरी बोले, उसके रूड बिहेवियर की वजह से उसने फ्लोई की फ्रेंडशिप को रिजेक्ट किया। जिस पर फ़तह साफ इनकार कर देता है कि वो सॉरी नहीं बोलेगा। जिस पर मोहन कहता है, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। बाकी अदर्स क्लास वाले भी बोलते हैं कि उसे सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि फ्लोई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो मोहन की गर्लफ्रेंड है और मोहन किसी को भी नहीं छोड़ता है जो कि फ्लोई को परेशान करता है। फ़तह सॉरी नहीं बोलता है, जिस पर मोहन उसे वार्न करता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड को सॉरी बोलना चाहिए। तब यहाँ पर फ़तह मोहन से कहता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड को समझाना चाहिए कि इस तरह किसी अननोन बॉय के साथ इतना नहीं उलझना चाहिए। जिस पर मोहन कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो तुमसे सॉरी बुलवाना चाहती है तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। लेकिन टीचर के आ जाने की वजह से पूरी क्लास का हुलिया ही थोड़ी ही देर में बदल जाता है। ज़ारा क्लास में इंटर करते ही टीचर से टकरा जाती है, सॉरी बोलती है कि वो क्लास भूल गई थी। बहुत देर ढूंढने के बाद फाइनली उसे क्लास मिली। यहाँ पर हैरी को दिखाया जाता है, जो कि ज़ारा पर फुल लट्टू बस ज़ारा ही को देखे जा रहा था। टीचर उसे सीट पर बैठने के लिए कहती है। ज़ारा सीट पर बैठने के लिए जाती है, सडनली पैर लगने की वजह से वो स्लिप होती है और ज़मीन पर गिर जाती है। उसके नोज़ से ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। फ़तह ज़ारा की केयरिंग करता है और उसे बताता है कि उसकी नोज़ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जिस पर ज़ारा कहती है, ओहो, तुम्हें ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जब बाद में अपने ब्लड को टच करती है, सडनली बेहोश हो जाती है। इतना ज़्यादा ब्लड। हैरी दौड़ कर आता है, जहाँ पर वो ज़ारा की हेल्प करने के लिए ज़ारा को वहाँ से लेकर के जाता है। पीछे से पूरी क्लास ज़ारा और हैरी के बारे में बातें बनाने लगते हैं। इधर अकीला को दिखाया जाता है, अब उसे भी किसी भी कंडीशन में उस स्कूल से निकलना था और फ़तह के पास आना था। तो इसी वजह से वो स्कूल में बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करती है और स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर देती है। हैरी ज़ारा की बहुत ही अच्छी तरीके से केयरिंग करता है, जिस पर ज़ारा हैरी को थैंक्स बोलती है। दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। हैरी काफ़ी अच्छा लड़का है और ज़ारा काफ़ी अच्छी लड़की है। डॉक्टर ज़ारा को बताते हैं कि उसे नॉर्मल फूड खाना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसकी ब्लीडिंग वापस से स्टार्ट हो सकती है। मोहन फ्लोई से कहता है कि वो फ़तह से दूर रहे, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो फ्लोई को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि फ्लोई किसी अदर लड़के के पास जाए। जिस पर फ्लोई बताती है कि वो तो बस उसे ही लाइक करती है, उसे ही प्यार करती है, बस वो तो फ़तह से अपना रिवेंज लेना चाह रही है। उसने सबके सामने कैसे उसकी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर दिया, इसकी वजह से क्लास में सारे स्टूडेंट को एक गुड न्यूज़ मिलती है कि अगले 1 आवर के लिए वो अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट जंगली बिल्लियों की तरह झपट पड़ते हैं अपने अपने फ़ोन पर, सब अपने अपने फ़ोन में बिजी हो जाते हैं। तो वहीं फ़ा और ज़ारा दोनों ही अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं। कोई भी रिस्पांस ना मिलने पर दोनों ही अपसेट हो जाते हैं। आगे अकीला की मॉम को जो मालूम पड़ता है कि अकीला ने क्लास में क्या हंगामा क्रिएट किया है, दिन वो अकीला की अच्छी वाली क्लास लेते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उनकी खुद की स्कूल है। फ़तह कुछ पल शांति की गुजारना चाह रहा था, इसी वजह से वो गार्डन में आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी शांति मिलने वाली नहीं थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ारा की रूम में उसे बॉय का गेटअप देती है और उसे कहती है कि आज उसका बर्थडे है, तो इसी वजह से वो लोग सेलिब्रेशन के लिए बॉयज़ के सेक्शन में जाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इन सब में फ्लोई भी इन्वॉल्व थी। वो मोहन को कॉल करके बताती है कि उसका टारगेट उसके पास आ रहा है, मालूम है ना कि उसे आगे क्या करना है। जिस पर मोहन कहता है, डोंट वरी, मुझे सब कुछ मालूम है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लोई जा करके मैडम को भी बता देती है कि कुछ गर्ल्स हैं जो बॉयज़ के सेक्शन में गई हैं पार्टी करने के लिए। इधर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे, तो वहीं पर ज़ारा को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील लग रहा था,
क्योंकि वो बॉय के गेटअप में थी। कोच सर अपनी नाइट की एक्सरसाइज कर रहे थे, जहाँ पर मोहन जाता है और उन्हें गुड न्यूज़ देते हुए बताता है कि बॉयज़ के सेक्शन में गर्ल्स आई हुई हैं और वो लोग मिल करके पार्टी कर रहे हैं। सर कहते हैं अगर तुम्हारी न्यूज़ झूठी निकली, जिस पर मोहन कहता है फिर आपको जो भी पनिशमेंट देनी रहेगी मुझे दे दीजिएगा। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, न्यूज़ 100% पक्की है। सर के आ जाने की वजह से सारे स्टूडेंट में भगदड़ मच जाती है। सब अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ तो बालकनी से ही जंप कर देते हैं और उनमें इन्वॉल्व रहती है ज़ारा को भी यही कहा जाता है कि वो बालकनी से जंप करे, जहाँ पर फ़तह उसे देख लेता है। फ़तह मना करता है कि वो एक गर्ल है, इस तरह बालकनी से जंप ना करे, लेकिन फ़तह को सर से बचना था, इसी वजह से वो जंप करती है और बाय मिस्टेक वो फ़तह के ऊपर ही आकर के गिर जाती है। हर बार तो वो ज़मीन पर गिरती थी, लेकिन इस बार वो फ़तह के ऊपर गिरती है, जहाँ पर वो फ़तह से सॉरी बोलती है, आई एम सॉरी, इंटेंशन हर्ट करना नहीं था। और यहाँ पर सर को दिखाया जाता है जब वो अंदर आते हैं लॉक खोल करके। देन वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिस पर एक स्टूडेंट कहता है कि वो अपने घोस्ट वाली प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि उसे ड्रामे में जो करना है। सर देख लेते हैं फ़तह और ज़ारा को और गार्ड्स लगा देते हैं उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए। फ़तह और ज़ारा जैसे तैसा करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और बचने के चक्कर में उन दोनों को नीचे ज़मीन पर ही लेटना पड़ता है। ज़ारा ने ये सब अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किया था और फ़तह का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। दोनों ही आपस में ही सारी बातें सोच करके स्माइल करने लगते हैं। बाद में फ़तह को रियलाइज़ होता है कि उसने ज़ारा के हाथों को पकड़ा हुआ है, तो वो शाय फील करते हुए ज़ारा के हाथों को छोड़ देता है और उससे कहता है कि उसे यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। ज़ारा बताती है कि उसकी रूममेट का बर्थडे था और वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आई हुई थी। फ़तह सेफली ज़ारा को गर्ल्स के सेक्शन में छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर बेचारा फंस जाता है। फ़तह और ज़ारा को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, जहाँ पर टीचर उन लोगों की रिकॉर्डिंग दिखाती है कि किस तरह वो लोग बच रहे थे गार्ड से और उन्हें फाइनली पकड़ लिया गया है। उनके पास सबूत भी है और यहाँ पर फ़तह और ज़ारा को पनिशमेंट मिलता है, जहाँ पर पनिशमेंट में रहता है कि उन्हें अगले 2 वीक तक सारे स्टूडेंट्स का खाना बनाना है, मतलब कि उन दोनों को शेफ बनना है। जिस पर ज़ारा समझाने की कोशिश करती है टीचर को, टीचर नहीं समझती है, बस पनिशमेंट दे देती है। ज़ारा को भूख लगी थी, इसी वजह से फ़तह उसके लिए कुकिंग करता है। फ़तह कुकिंग में काफ़ी एक्सपर्ट है, वो भी अपनी मॉम की वजह से। वो पास्ट के बारे में सोचता है कि इस तरह स्टार्टिंग में उसकी मॉम ने उसे कुकिंग करना सिखाया था और अपनी ही मॉम के सिखाए हुए कुकिंग के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर फ़तह कुकिंग कर रहा था। यहाँ पर जब ज़ारा टेस्ट करती है, देन वो कहती है इसमें तो मॉम के हाथों का टेस्ट लग रहा है, जिसे सुन करके फ़तह काफ़ी अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ज़ारा जब ऊपर देखती है फ़तह जा चुका था, वो ढूंढने लगती है उससे। टीचर के तो फ़तह को मालूम पड़ता है कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट कॉल है, वो जा करके बात कर ले। साथ ही जाने से पहले टीचर फ़तह से कहते हैं सुना है चीज़ें तोड़ने फोड़ने में तुम काफ़ी एक्सपर्ट हो, तो ज़रा यहाँ पर संभल कर रहना, चीज़ों को मत तोड़ना, जाओ कॉल रिसीव कर लो। टीचर वहाँ से चले जाते हैं। फ़तह आता है अंदर और वो जब लैंडलाइन नंबर पर कॉल रिसीव करता है तो उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसकी मॉम रहती है। यहाँ पर फ़तह को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो मॉम से कहता है कि इस वक्त वो बोर्डिंग स्कूल में है, बट यहाँ पर फ़तह की मॉम को दिखाया जाता है वो फ़तह की बातों को समझ नहीं रही थी, बस वो पिज़्ज़ा की ऑर्डर किए जा रही होती है। फ़तह उन्हें समझाता है कि वो उनका बेटा है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि फ़तह की मॉम को पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो मेंटल हॉस्पिटल में है। उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इवन वो तो अब फ़तह को भी नहीं पहचान पाती है कि वो उनका ही बेटा है, लेकिन फिर भी फ़तह उन्हें हमेशा कॉल करता है और वहाँ से डॉक्टर्स भी उसे कॉल कर देते हैं। डॉक्टर्स फ़तह की मॉम को हैंडल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनका पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया है, वो आ जाएगा। इधर फ़तह को दिखाया जाता है बेचारा बहुत ज़्यादा रोता है और इसी के साथ वो पास्ट का फ्लैशबैक भी सोचता है। पहले मॉम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, पहले मॉम नॉर्मल थी। एक्चुअली जब फ़तह की डैड को मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो उस बेबी को नहीं चाहते थे, जबकि फ़तह की मॉम का कहना था कि ये बेबी हमारा है, मैं इसे दुनिया में लाना चाह रही हूँ। लेकिन डैड मना करते हैं, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। बेबी की वजह से फ़तह की मॉम और डैड में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के फाइटिंग हुआ करती थी, जिसकी वजह से मॉम काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगी थी। फ़तह के डैड बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे थे, जबकि मॉम रोक रही थी। डैड नहीं मानते और फ़तह की मॉम को धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से फ़तह की मॉम अपनी बेबी को खो देती है। इस बेबी को खो देने के सदमे में वो एकदम से पागल हो जाती है और बस एक डॉल को लेकर के उसे अपना बेबी इमेजिन करने लगती है। उस वक्त फ़तह के दिल पर क्या गुजरती है वही जानता है। फ़तह अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसी वजह से वो अपनी मॉम की इमेजिनरी दुनिया में भी खुश था। लेकिन एक दिन फ़तह को धक्का लगता है जब उसके डैड उसकी मॉम को पागल खाने भेजने की बात करते हैं। फ़तह इस बात पर अपने डैड से फाइट भी करता है कि वो अपनी मॉम को संभाल लेगा, लेकिन बेचारे की एक भी नहीं चल पाती है और मॉम को पागल खाने शिफ्ट कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होएगा।
यही रीज़न है कि फ़तह अपने डैड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है और शायद कभी वो दोबारा उनसे प्यार कर सके। फ़तह गुस्से में वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है और इसी के साथ वो पास्ट का फ्लैशबैक भी याद करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फ़तह ने अपने आप को संभाला है और वो अपने मॉम से पागल खाने में मिलने के लिए हमेशा जाया करता था। वो उनकी फेवरेट चीज़ों को भी लेकर जाया करता था, लेकिन जब मॉम उसे नहीं पहचानती थी उस वक्त वो बहुत हर्ट होता था। प्रेजेंट में फ़तह सारी चीज़ों को फेंक रहा था, तब वहाँ पर आ जाती है ज़ारा। ज़ारा उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए वो अपनी मॉम का नाम लिए जा रहा है कि वो अपनी मॉम से नफरत करता है, जिस पर फ़तह कहता है मैं अपनी मॉम से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो कुछ ज़्यादा ही टाइटली ज़ारा को पकड़ लेता है। ज़ारा उस वक्त रोने लगती है, तब फ़तह को रियलाइज़ होता है, वो साइड में हो जाता है। आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इस पर ज़ारा कहती है फूड देकर के तुम गायब हो गए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सर आते हैं, जिस बात का डर था वही हो चुका था। फ़तह ने गुस्से में सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया था, जिस पर सर कहते हैं मना किया था ना तुम्हें, माना तुम एक्सपर्ट हो, लेकिन क्या मेरी ही ऑफिस की चीज़ें मिली थी तुम्हें तोड़ने के लिए? तुम्हें तो पनिशमेंट भी इस वक्त नहीं दे सकता, बिकॉज ऑलरेडी तुम्हें पनिशमेंट मिल चुकी है। कोई बात नहीं, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिल जाएगी। फ़तह ज़ारा को सॉरी बोलता है अपने रूड बिहेवियर की वजह से, जिस पर ज़ारा उसे माफ़ कर देती है। नेक्स्ट सीन में धमाकेदार एंट्री होती है अकीला की। अकीला भी अपने स्कूल में सीन क्रिएट करके फाइनली जैसा तैसा करके फ़तह के स्कूल में एडमिशन ले चुकी है। सर अकीला से कहते हैं क्या यहाँ पर उसकी मॉम नहीं आई है? जिस पर अकीला कहती है एक्चुअली मॉम थोड़ा बिजी है ना, इसी वजह से जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं पूरी कर दूँगी। जिस पर सर कहते हैं तुम फर्स्ट स्टूडेंट हो हमारी जो विदाउट पेरेंट्स आई हो और ख़ुद यहाँ पर एडमिशन ले रही हो, नाइस। यहाँ पर अकीला को दिखाया जाता है जिसे जल्दी थी फ़तह से मिलने के लिए, तो इसी वजह से वो सर से कहती है कि वो फ़तह से मिलना चाहती है। सर कहते हैं कि पहले उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। अकीला को वेट करने के लिए कहते हैं। कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स सामने से जाती हैं जो ज़ारा और फ़तह के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं, और ये सुन करके ऑफ कोर्स अकीला तो हर्ट होएगी ना। अकीला रोने लगती है, क्या अभी कुछ दिन भी हुए नहीं यहाँ पर आए हुए और फ़तह के बारे में मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है? क्या उसे अपना प्रॉमिस याद नहीं है? उसे चक्कर आने लगते हैं, वो गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पर ज़ारा उसे पकड़ लेती है। अकीला रोई जा रही होती है कि उसकी पूरी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो गई है, भला फ़तह उसे चीट कैसे कर सकता है। जिस पर ज़ारा उसे साइड में बैठने के लिए कहती है, ज़ारा उसे शांत होने के लिए कहती है, जिस पर अकीला कहती है मैं भला शांत हो जाऊँ, मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल होने पे है और तुम मुझे शांति से बैठने के लिए कह रही हो, बस एक बार मुझे वो लड़की मिल जाए। ज़ारा अकीला से कहती है क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में मालूम है? जिस पर अकीला कहती है मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, हाँ लेकिन उसका नाम क्या है ये मुझे मालूम पड़ गया है, बस एक बार वो लड़की मुझे मिल जाए फिर तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो भी लाइफ टाइम तक याद रखेगी कि उसने मेरे फ़तह को मुझसे छीनने की कोशिश की है, उसे सच में मैं माफ़ कभी नहीं करूँगी। ज़ारा अकेला को शांत होने के लिए कहती है, साथ ही ये भी तुम्हें आई थिंक थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, ये लो। जिस पर अकेला ज़ारा से कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन फिर भी उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मुझे वो लड़की मिल जाए फिर मैं बताती हूँ कि मैं भी अकेला हूँ। यहाँ पर ज़ारा अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर अकेला को शॉक लगता है क्योंकि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो उसके सामने बैठी हुई है। ज़ारा को कुकिंग का काम करना था, इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अभी अकेला ज़ारा को रोकने ही वाली थी, लेकिन ज़ारा आगे निकल जाती है, अकेला उसे फॉलो करती है, लेकिन इस बीच अकेला को धक्का लगता है और वो जाकर के गिरने वाली रहती है, लेकिन सही टाइम पर मोहन उसे संभाल लेता है। अकेला को जहाँ पर मोहन को थैंक्स बोलना चाहिए था, तो बजाय थैंक्स बोलने के अकेला मोहन से लड़ने लगती है कि उसने उसे इस तरीके से क्यों पकड़ के रखा है। जिस पर मोहन कहता है एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की, बजाय थैंक्स बोलने की तुम मुझसे फाइटिंग कर रही हो। अकेला मोहन को पुश करती है और उसे वार्न करती है कि अगर मैं दोबारा गिरूं भी ना तो भी मेरी हेल्प के लिए मत आना, मुझे तुम जैसे बॉयज़ की हेल्प नहीं चाहिए। मोहन वैसे तो सारे बॉयज़ पर भारी पड़ता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन हर कोई फॉलो करता है, इसी वजह से वो जब अकेला को देखता है तो स्माइल करता है और उससे पूछता है तुम न्यू हो ना। जिस पर अकेला हाँ तो इसका मतलब क्या है न्यू हूँ। जिस पर मोहन कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, इसी वजह से तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है। तब अकेला मोहन से कहती है मेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। जिस पर मोहन स्माइल करने लगता है। मोहन के लाइफ में अकेला फर्स्ट ऐसी लड़की है जो उसे टक्कर दे रही थी और उसकी बातों से मोहन के कदम पीछे हट रहे थे। मोहन को अकेला फर्स्ट मीटिंग में काफ़ी अट्रैक्टिव लगी और साथ ही उससे रिवेंज में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ऐसा सोच करके वो स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में ज़ारा को दिखाया जाता है जो टीचर के पास बैठी हुई थी। टीचर ज़ारा से उसकी मॉम का कॉन्टैक्ट नंबर पूछती है क्योंकि उन्हें बात करनी थी। ज़ारा रीज़न पूछती है जिस पर टीचर बताते हैं कि उसकी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है
और डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें उसकी मॉम से बात करनी पड़ेगी। टीचर अपनी श्योरिटी के लिए ज़ारा से कहती हैं, क्या मैंने जो सुना सही है? तुम्हारे मॉम डैड डिवोर्स ले चुके हैं? जिस पर ज़ारा हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में फातिह को दिखाया जाता है जो कि सारी गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए कुकिंग कर रहा था। सारी गर्ल्स फातिह के पास ही खड़ी होकर के उसकी कुकिंग के स्टाइल्स को देख रही थी और बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि फातिह की डिश काफ़ी अच्छी है। फातिह सभी को उनके ऑर्डर देता है, तभी वहाँ पर ज़ारा आती है। ज़ारा को टेंस में देख करके फातिह पूछता है। ज़ारा कहती कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, चलो सर्व करते हैं, सभी को देना भी तो है, काम जल्दी फिनिश करना है ना। ज़ारा फटाफट सारे स्टूडेंट को फूड सर्व करती है जिसमें गैंग प्रीति भी इन्वॉल्व थे। राइसा जब फूड टेस्ट करती है उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो फदा की काफ़ी तारीफ़ें करने लगती है, बट उसके अपोजिट में फ्लोई फदा की बनाई हुई डिश में बहुत कुछ कमियां निकालती है, जिस पर ज़ारा को बोलना ही पड़ता है, अगर तुम्हें इस फूड को नहीं खाना है दिन कोई बात नहीं, जाओ खुद से बनाओ और खाओ। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मोहन की, जो कि फदा की काफ़ी इंसल्ट करता है। मोहन फदा से कहता है कि उसे भूख लगी है, उसे भी खाना चाहिए। फदा उसके लिए भी कुक करता है, जिस पर मोहन कहता है क्या बदला लेने के लिए तुमने इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला है? जिस पर फदा कहता है टेस्ट कर लो, मालूम पड़ जाएगा। फदा जाने लगता है, जिस पर मोहन उसे पकड़ता है। हे ब्रो, इतनी जल्दी कहाँ चले, अभी तो मुझे और खाना खाना है। तब फदा मोहन से कहता है एक्चुअली ब्रो मेरा टाइम अप हो गया है, जाओ खुद से बनाओ और खाओ। नेक्स्ट दिन में टीचर उन सारे स्टूडेंट की क्लास ले रहे थे जो कि कल रात पार्टी कर रहे थे और वहाँ से भाग गए थे। इसी वजह से टीचर के हाथों नहीं लगे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमराज में उनकी फ़ोटो अच्छे से आ गई थी। इसी वजह से टीचर उन सभी को पनिशमेंट देते हैं। आगे सारे बॉयज़ अपनी अपनी पनिशमेंट कंप्लीट कर रहे थे। देन वहाँ पर अकेला की एंट्री होती है। अकेला बताती है कि वो न्यू स्टूडेंट है। न्यू स्टूडेंट का नाम सुनते ही सारे बॉयज़ अपनी पनिशमेंट को छोड़ करके अकेला के पास पहुँच जाते हैं और सारे के सारे अकेला से अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं। अकेला काफ़ी कंफ्यूज थी कि ये लोग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। टीचर के आ जाने पर सारे बॉयज़ अकेला को छोड़ते हैं और अपनी अपनी पनिशमेंट में लग जाते हैं। अकेला टीचर से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। टीचर बताती है कि इन लोगों ने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा है, तो इसी वजह से इन सभी को पनिशमेंट मिली है। अकेला टीचर से ज़ारा के बारे में पूछती है कि वो ज़ारा से मिलना चाह रही हैं। ज़ारा का पता मिलने पर वो फ़ौरन ज़ारा से मिलने के लिए कैंटीन की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट खाना खा रहे होते हैं। ज़ारा फूड सर्व कर रही थी, पैर स्लिप होने की वजह से वो गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर फतेह उसे संभाल लेता है और उसी वक्त अकेला उन दोनों को एक साथ देख लेती है। अकेला पास्ट के बारे में सोचती है कि फतेह ने उससे प्रॉमिस किया था कि उन दोनों के बीच में थर्ड पर्सन कोई भी नहीं आएगा, पर यहाँ पर गलत टाइम पर एंट्री होने की वजह से अकेला को सब कुछ अब गलत लग रहा था। अकेला के ज़ोर से चिल्लाने की वजह से फतेह भी अकेला को देख लेता है। वो काफ़ी शॉक में था कि अकेला यहाँ पर क्या कर रही है। पर फतेह को दिखाया जाता है वो कुछ एक्सप्लेन करता, उससे पहले अकेला ही अपनी सारी बातों को बड़बड़ाने लगती है कि उसने फतेह पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था। अकेला फतेह के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, इसी वजह से उसने अपने स्कूल को भी चेंज कर दिया था। यहाँ पर अकेला की सारी बातें सुनने के बाद सारे स्टूडेंट इतना तो समझ गए थे कि हो ना हो ये लड़की तो फतेह की गर्लफ्रेंड ही है, इसी वजह से तो वो इतना ज़्यादा हर्ट हुई है। आगे अकेला बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई थी फतेह पर और स्पेशली ज़ारा पर। वो ज़ारा को बहुत कुछ बोलती है, बहुत कुछ सुनाती है। ज़ारा अकेला को अभी कुछ एक्सप्लेन करती है, लेकिन अकेला तो अपनी बातों को ही ऊपर रखती है और फतेह से कहती है मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा चीट करोगे। तुम्हें अच्छे से मालूम है कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, अपने स्कूल को भी स्पॉइल करके यहाँ पर आई हुई हूँ और तुम देखो मुझे आइडिया भी नहीं था। सच में फतेह तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। सर भी वहाँ पर आ जाते हैं जो अकेला को सजेस्ट करते हैं कि इस तरह कैंटीन में उसे हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन अकेला कहाँ किसी की सुनने वाली। उसे तो बिल्कुल भी डर नहीं था, ना ही पनिशमेंट का ना ही टीचर्स का। वो तो बस अपनी बातों को ऊपर रखे जा रही थी कि ज़ारा उसके फतेह को उसे छीन रही, उसे चुरा रही है, वो बॉयफ्रेंड चोर है। ज़ारा हर्ट होती है अकेला की ये सारी बातें सुनने के बाद, लेकिन फिर भी वो बेचारी चुपचाप खामोश एक साइड में खड़ी रहती है और अकेला तो बस बोले जाती है। टीचर अकेला को ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ पर वो लोग मिल करके अकेला को समझाते हैं कि इस तरह किसी के बारे में उसे इतना ज़्यादा बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जिस पर अकेला कहती है इस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कुछ, मैं उन्हें नहीं फॉलो करती हूँ। बात जहाँ मेरी फतेह की रहेगी मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, चाहे वो ज़ारा ही क्यों ना हो। टीचर्स बाहर आ जाते हैं क्योंकि इतना समझाने के बाद भी अकेला के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। आगे सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिन्हें फतेह के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था कि फतेह कितना ज़्यादा इनोसेंट है, जल्दी किसी लड़की से बात नहीं करता है और उसकी लाइफ में अकेला नाम जैसी गर्लफ्रेंड आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। सारे स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो अकेला को समझाएंगे कि वो ज़ारा के रिलेटेड गलत सोच रही है, लेकिन ऐसा फ्लोई होने दे तब ना। हैरी को भी ज़ारा के लिए काफ़ी बुरा लगता है, इसी वजह से वो ज़ारा के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले
तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ये तुम्हें किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही विलियम का भी यही कहना था। दोनों मिल करके ज़ारा को समझाते हैं। इधर दिखाया जाता है फ्लोई को। फ्लोई राइजा से कहती है कि वो किसी भी कंडीशन में फ़तह को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, जिस पर राइजा कहती है लेकिन ऑलरेडी मोहन तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, फिर तुम्हें न्यू बॉयफ्रेंड की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जिस पर फ्लोई कहती है क्योंकि फ़तह ने मेरी ब्यूटीनेस को देखा नहीं, एक वही है जिसने मुझे रिजेक्ट किया और मुझे उससे रिवेंज लेना है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है, उसे पागल करना है जिस तरह मोहन पागल है। लेकिन हाँ, इस बात का ज़रा याद रखना कि अगर मैं फ़तह को अपना बॉयफ्रेंड बना रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोहन को छोड़ रही हूँ, मोहन भी मेरा बॉयफ्रेंड है, याद रखना। हैरी ज़ारा के पास आता है और उसे कहता है इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ क्योंकि डिशेस बहुत ज़्यादा वॉश करने हैं। जिस पर ज़ारा मना करती है, नहीं बस इतने से है, मैं कर लूँगी। लेकिन हैरी उसकी बात नहीं सुनता है और उसकी काम में हेल्प करने लगता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक हेल्प नहीं कर पाता है क्योंकि टीचर आ जाती है। टीचर हैरी को मना करती है, अगर मैडम ने देख लिया कि तुम ज़ारा के कामों में उसकी हेल्प कर रहे हो तो सच बताओ मैडम ज़ारा के कामों में और भी ज़्यादा काम दे देंगी, जिसकी वजह से ज़ारा और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो इसी वजह से आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर ज़ारा भी हैरी से कहती है कि उसे चले जाना चाहिए और ये इतने से काम है, डोंट वरी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ और ये सारे काम तो मैं यूँ कर दूँगी। आगे अकेला को दिखाया जाता है जो अपने रूम में शिफ्ट होने के लिए जाती है, जहाँ पर वो फ्लोई और उसकी ग्रुप को देखती है। उन लोगों ने बहुत ही यूनिक ड्रेस को वेयर किया हुआ था, जिस पर अकेला टीचर से पूछती है कि क्या ऐसे ड्रेस को वेयर कर सकते हैं। टीचर्स मना करते हैं कि नहीं और इन्हें भी पनिशमेंट मिल जाती है कि अगले 1 वीक तक इन्हें फुल ड्रेस पहननी है, जिसकी वजह से फ्लोई को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और अकेला के लिए भी उसके दिल में नफरत आ जाती है। लेकिन फिर भी वो मैडम को समझाने की कोशिश करती है। मैडम साफ मना कर देती है कि ये कपड़े स्कूल में अलाउ नहीं है। इधर फ़तह हर जगह ज़ारा को ढूंढ रहा था, जहाँ पर टीचर के थ्रू मालूम पड़ता है कि ज़ारा इस वक्त डिशेस को वॉश करिए तो वो किचन में ही होगी, उसे जा करके ज़ारा से बात करनी चाहिए। टीचर को मालूम पड़ जाता है कि गर्ल्स बॉयज़ के सेक्शन में बॉयज़ बनकर जाती हैं और पार्टी करती हैं, तो इसी वजह से वो सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को पनिशमेंट देती हैं कि सीजर से उन्हें गार्डन को क्लीन करना है और ग्रास को कट करना है। सारे बच्चे पनिशमेंट कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वो पनिशमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है कि आखिर इन सब के बारे में किसने कहा है, और सबका डाउट जाता है ज़ारा पर। इधर ज़ारा डिशेस को वॉश कर रही थी, जहाँ पर फ़तह आता है। ज़ारा उससे पूछती है कि क्या वो लड़की जो कह रही थी, जिस पर फ़तह कहता है अकेला नाम है उसका। ज़ारा कहती है ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, क्या सच में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर फ़तह हाँ बोलता है। ज़ारा पास्ट में फ़तह की किए हुए हेल्प को याद करती है। ज़ारा के लाइफ में फ़तह एक उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, वो उसे खोना नहीं चाह रही थी। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि फ़तह की लाइफ में अकेला उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो कहीं ना कहीं हर्ट ज़रूर हुई थी। यहाँ पर फ़तह को दिखाया जाता है जो ज़ारा से सॉरी कहता है अकेला की तरफ से, और साथ ये भी कि वो अकेला को जा करके समझाएगा कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि स्टूडेंट्स की मीटिंग होने वाली है, तो इसी वजह से सारे स्टूडेंट एक जगह पर जमा हो जाए। सारे के सारे स्टूडेंट एक जगह पर जाते हैं। टीचर को कुछ डाउट होता है। इधर अकेला भी अपने रूम में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे एक स्टूडेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसे भी चलना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की मीटिंग होने वाली है। जहाँ स्टूडेंट ये सोच करके खुश थे कि टीचर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वहीं टीचर सीसीटीवी कैमरास पे उन लोगों को देख रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स में आपस में बातें चल रही थी। जिन स्टूडेंट को पनिशमेंट मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे कि आखिर कौन है जिसने इन सब के बारे में टीचर्स को जा करके बताया है, और सारा का सारा इल्ज़ाम आता है बेचारी ज़ारा पर, क्योंकि लास्ट टाइम ज़ारा उनके साथ गई हुई थी। फ्लोई किसी भी कंडीशन में ज़ारा और फ़तह के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाह रही थी, तो इसी वजह से वो सारे लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट कर देती है कि उस रात फ़तह और ज़ारा दोनों एक साथ पकड़े गए हुए थे, जिसकी वजह से टीचर ने इन्हें पनिशमेंट दिया। और ये सारी बातें छुप करके अकेला भी सुन रही थी। अकेला हर्ट होती है। फ़तह यहाँ पर चुप नहीं रहता है, ज़ारा के लिए उसे बोलना ही पड़ता है। जिस पर फ्लोई कहती है देखा मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा है, इसी वजह से तो फ़तह को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है। सारे स्टूडेंट्स में ये बात फैल जाती है कि उस दिन ज़ारा और फ़तह एक साथ पकड़े गए थे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट ज़ारा को बहुत कुछ सुनाते हैं। और यहाँ पर अकेला हर्ट पे हर्ट हुए जा रही थी। यहाँ पर फ़तह ज़ारा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिस पर फ्लोई सारे लोगों को और ज़्यादा भड़काती है कि देखा मैंने सच कहा है, इन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से फ़तह ज़ारा को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर फ़तह अभी फ्लोई को कुछ कहता उससे पहले उसका बॉयफ्रेंड मोहन आ जाता है। मोहन फ़तह को वार्न करता है कि वो उसके गर्ल के बारे में एक भी शब्द ना कहे, वरना उन दोनों के बीच में फ़ाइटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन सारे स्टूडेंट उन दोनों की फ़ाइटिंग नहीं करवाना चाह रहे थे,
इसी वजह से वो मोहन से कहते हैं कि उसे बैठ जाना चाहिए। फ्लोई जहाँ तक हो सकता था वो फ़तह और ज़ारा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, लेकिन फ़तह समझदार था, इसी वजह से वो समझ रहा था। फ़तह अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इस तरह लोग ज़ारा की इंसल्ट करें। वो ज़ारा को वहाँ से लेकर कर जाने लगता है, जिसे देख करके अकीला और ज़्यादा हर्ट होती है। अकीला अब अपने आप पर कंट्रोल करना भूल जाती है और वो फ़तह और ज़ारा के सामने आ जाती है। अकीला एक बार फिर से ज़ारा पर भड़क जाती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश कर रही है, वो एक थीफ है, जबकि ज़ारा बेचारी चुपचाप खड़ी थी। अकीला इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो अपना कंट्रोल भूल जाती है और एक जंगली बिल्ली की तरह वो ज़ारा पर झपटने लगती है कि इसने मेरे फ़तह को मुझसे चुराने की कोशिश की है। इसकी वजह से आज मेरी फ़तह की इतनी ज़्यादा इंसल्ट पे इंसल्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से फ़तह अकीला को यहाँ पर शांत करवाता है। ज़ारा से कहती है तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो एक बार सुनो। जिस पर अकीला कहती है नहीं सुनिए तुम्हारी बात। अकीला को शांत करवाने के लिए फ़तह को उसे हक करना पड़ता है। वो उसे टाइटली हक करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा से फ़तह उसका था, उसी का है और आगे भी रहेगा। अकीला की बातें सुनने के बाद ज़रा हर्ट होती है। वो रोते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसकी रूममेट ने उसके सारे लगेज को बाहर फेंक दिया था कि भला ऐसी लड़की को मैं अपने रूम में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, तो इसी वजह से जाओ कहीं और पर रहो तुम, मेरे रूम में मेरे रूममेट बनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ऐसी लड़कियों से तो मैं बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ, कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। टीचर को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब टीचर का भी यही क्वेश्चन रहता है कि रात में फ़तह और उसके बीच में क्या हुआ, जिस पर ज़ारा और ज़्यादा हर्ट होती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और लोग उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। टीचर को जब मालूम पड़ता है कि ज़ारा की रूममेट ने उसे निकाल दिया है तो वो ज़ारा को एक न्यू रूम में शिफ्ट करती हैं। सीन ऐसे कट होता है और अगले सीन में फ्लोई को दिखाया जाता है जो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। तभी वहाँ पर टीचर की एंट्री होती है। टीचर काफ़ी गुस्से में थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि इस तरह फ्लोई ने ज़ारा की इंसल्ट की थी, तो इसी वजह से वो फ्लोई को वार्न करती हैं कि वो दोबारा कभी भी ज़ारा से इस तरीके से बदतमीज़ी से बात ना करे और ना ही उसके ग्रुप के मेंबर, अदरवाइज़ उन लोगों के लिए कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा। टीचर की इतनी सारी धमकियां सुनने के बाद भी फ्लोई के माथे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं था, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगले सीन में फ़तह और अकीला को एक साथ दिखाया जाता है। फ़तह अकीला को समझाता है कि वो जिस तरीके से ज़ारा और उसके बारे में सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अकीला से प्यार करता है। ज़ारा सिर्फ एज अ फ्रेंड है, उसने हमेशा उसकी मदद की और साथ ही ज़ारा के बारे में भी उसे वो बताता है। अकीला यहाँ पर फ़तह की बातों पर यकीन रख लेती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी बातों पे सबसे ज़्यादा यकीन है, जिस पर फ़तह कहता है इसका मतलब क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अकीला स्माइल करते हुए चली जाती है। हाँ लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी तुम्हें और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अकेला जब वहाँ से जा रही थी तो बाय मिस्टेक वो एक बार फिर से मोहन से टकरा जाती है। मोहन कहता है ये सेकंड टाइम है, जिस पर अकेला कहती है तुम मेरे पास आते ही क्यों हो मुझसे टकराने के लिए। यहाँ पर अकेला और मोहन के बीच में एक बार फिर से नोक-झोंक वाली फाइटिंग हो ही जाती है, जिस पर मोहन अकेला को क्रेज़ी बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। अकेला उसे साइको बोलती है। अकेला जब वहाँ से जाने लगती है तब वो देखती है कि कुछ बच्चे अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ज़ारा के ही बारे में बातें चल रही थी। सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि ज़ारा के साथ बुरा हुआ। अकेला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एक बार फिर से वो मोहन से टकरा जाती है और इस बार तो वो मोहन का नाक भी फोड़ ही देती है। मोहन उसे कहता है क्या तुमने मुझसे लड़ने भिड़ने का क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, इस पर अकेला उसे वार्न करती कि दोबारा वो उसके सामने इस तरह से ना आए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम वो उसका सर भी फोड़ देगी। अकेला और मोहन के बीच में हुई नोक-झोंक वाली फाइटिंग को देखने के लिए सारे स्टूडेंट जमा हो जाते हैं। अकेला जब गुस्से में उन लोगों को देखती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अकेला को आगे मालूम पड़ता है कि उसे ज़ारा के रूम में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, ज़ारा ही उसकी रूममेट है। अकेला ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो इसी वजह से वो साफ मना कर देती है कि वो ज़ारा के साथ इस रूम में रहेगी, लेकिन उसकी मजबूरी पड़ जाती है क्योंकि एक ही रूम खाली था और उसे ज़ारा के साथ शेयर करना था। इस पर अकेला ज़ारा से कहती है कि ठीक है मैं इसी रूम में रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रूम को तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी। हाँ एक कंडीशन है, अगर तुम वॉशरूम में जा कर के सोओगी तो मैं हो सकता है कि इस रूम में रह जाऊँ। जिस पर ज़ारा अकेला की सारी बातें मान लेती है, वो वॉशरूम में भी सोने के लिए तैयार हो जाती है। आगे फ्लोई और उसके फ्रेंड जब कैंटीन में इंटर करते हैं तो उनके लुक को देख करके सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं, क्योंकि फ्लोई ने नॉर्मल ड्रेस को नहीं वेयर किया था, टीचर के दिए हुए पनिशमेंट वाली ड्रेस को ही वेयर किया हुआ था। उस नाइट में जब सारी गर्ल्स के सेक्शन में जा रही थी तो बेचारी ज़ारा एक बार फिर से टकरा जाती है और गिर जाती है। तब फ़तह उसकी केयरिंग करने के लिए दौड़ पड़ता है, जिसे देख करके अकेला को काफ़ी जेलसी हो रही थी, उसे बुरा लग रहा था फ़तह जब ज़ारा की केयरिंग कर रहा था। ज़ारा जब अकेला को देखती है कि वो गुस्से में है तब वो फ़तह से कहती है नहीं तुम्हें इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है,
मैं ठीक ठाक हूँ। बट आगे ज़ारा को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम को उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। वो अपनी सारी बातें कहकर अपना दिल हल्का करना चाह रही थी, लेकिन मॉम उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। ज़ारा और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। जहाँ पर ज़ारा को संभालने के लिए टीचर आती है। टीचर ज़ारा को इतनी स्ट्रेस में नहीं देख सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो ज़ारा दिल की काफ़ी अच्छी है। टीचर को अच्छे से मालूम है कि ज़ारा कभी गलत नहीं कर सकती है। जहाँ पर वो ज़ारा को समझाती है कि वो अपनी मॉम के लिए इतना ज़्यादा परेशान ना होए, मॉम ने उसके लिए कुछ अच्छा ही डिसाइड किया होगा। ज़ारा कहती है, आपकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली है, थैंक यू सो मच। ज़ारा की मॉम ने ज़ारा को अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश की थी, इसी वजह से उन्होंने दोबारा शादी की थी, जहाँ पर उनकी स्टेप डॉटर उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। स्टेप डॉटर का कहना था कि ज़ारा उन लोगों के साथ नहीं रहेगी। मॉम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ज़ारा से बात करना चाह रही है, लेकिन स्टेप डॉटर नहीं देती है। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो सेलफ़ोन देती है बात करने के लिए। अपने हस्बैंड को आता हुआ देख करके ज़ारा की मॉम कॉल को कट कर देती है और ऐसा रिएक्ट करने लगती है मानो वो किसी और से बात कर रही थी। फ़ातिहा ने ज़ारा और टीचर की बातें सुन ली थी। टीचर के आने पर फ़ातिहा उन्हें थैंक्स बोलता है कि ज़ारा की ऐसी कंडीशन में उन्होंने उसे सपोर्ट किया। टीचर का कहना था फ़ातिहा से कि ज़ारा बहुत ही अच्छी लड़की है, दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हमेशा उसे संभाल कर रखना और अपनी फ्रेंडशिप कभी भी ज़ारा से ख़त्म मत करना। अगले सीन में विलियम, हैरी, इवन फ़ातिहा भी सब के सब ज़ारा को लेकर के काफ़ी टेंस में थे, क्योंकि ज़ारा की रेपुटेशन को फ्लोई ने तो बर्बाद ही कर दिया। तभी वहाँ पर एंट्री होती है राइसा की। राइसा कहती है कि वो इन सारे मैटर में ज़ारा की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही वो हेल्प नहीं करेगी, इसके बदले में उसे कुछ चाहिए। फ़ातिहा पूछता है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर राइसा उसे कहती है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगले 2 वीक्स के लिए तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, और यूँ कहा जाए तो मुझे डेट करना। जिस पर फ़ातिहा कहता है, डील कुछ ज़्यादा ही बकवास वाली नहीं है। जिस पर राइसा कहती है, डील ज़ारा के बारे में है, तो आई थिंक तुम्हें मेरा काम कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड पाना चाहती हूँ ना। फ़ातिहा मान जाता है, डील डन, लेकिन इन सब के बारे में तुम्हें किसी से बताना नहीं है और ज़ारा की हेल्प करनी है। अनफॉर्चुनेटली मोहन उधरी से गुजर रहा था और वो सारी बातें सुन लेता है जहाँ पर फ्लोई का भी नाम इन्वॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से मोहन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो फ़ातिहा को वार्न करता है, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की इमेज बर्बाद होए। अकेला रेडी शेडी हो रही थी, लेकिन वॉशरूम से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो जाकर देखती है तो काफ़ी शॉक में, क्योंकि ज़ारा वहाँ पर सोने की तैयारी जो कर रही थी। जिस पर अकेला कहती है, ओह माय गॉड, सच में कि तुमने मेरी बातों को सच मान लिया? अरे पगली, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। एक्चुअली फ़ातिहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तुम्हें यहाँ पर सोने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी मेरे साथ मेरे बेड पे सो सकती हो, चलो। जिस पर ज़ारा अकेला को थैंक्स बोलती है। इधर मोहन फ़ातिहा से कहता है कि यहाँ पर बात करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमराज हैं, तो इसीलिए चलो मैं बताता हूँ कि हमें कहाँ बात करनी है। अगले सीन में सारे बॉयज़ को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहन कहता है, ये सेफ जगह है, यहाँ पर किसी ने भी कोई भी CCTV कैमराज को नहीं लगाया है। तो बताओ तो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कह रहे थे? राइसा से भी रहा नहीं जाता है और वो भी उन लोगों के साथ अंदर आ जाती है। मोहन फ़ातिहा से कहता है, तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन अब तुम्हारी बकवास सुनने की और ज़्यादा क्षमता नहीं रहेगी मुझसे। चलो डील डन करते हैं। अगर इन सब के बीच में फ्लोई का नाम आया तो पनिशमेंट तो उसे मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर फ्लोई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो याद रखना, जिस ज़ारा के लिए तुम ये सब कर रही हो ना, उसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। डील डन करते हो कि नहीं? फ़ातिहा किसी भी कंडीशन में ज़ारा की इमेज को सेव करना चाह रहा था। इसी वजह से फ़ातिहा मोहन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही सारे स्टूडेंट्स से भी कहता है कि इन सब के बारे में सीक्रेट रखना है। अभी वहाँ से क्लीनर बॉय जाता है और सारे बॉयज़ को देख करके वो खुद भी हैरान था, इतनी रात के तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मोहन कहता है, एक्चुअली वो क्या है ना, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बस हो गया, हम जस्ट यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर क्लीनर बॉय कहता है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, उस लड़की से पूछ रहा हूँ, वो यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि ये बॉयज़ का सेक्शन है। जिस पर राइसा सॉरी कहती है, मैं बाय मिस्टेक आ गई, एक्चुअली हमारी टीम की कुछ बातें चल रही थी ना, उन्हें सुनने के लिए। आगे हैरी और विलियम दोनों परेशान थे कि अगर इस कॉम्पिटिशन को मोहन जीत गया तो पता नहीं आगे ज़ारा के साथ क्या होने वाला है। ज़ारा की तबीयत ख़राब थी, जहाँ पर अकेला उसकी केयरिंग करती है। अकेला बाहर जाने वाली थी, ज़ारा उसे रोकती है, इतनी रात के तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हें भी पनिशमेंट मिल सकती है जैसे कि मुझे मिली थी। इस पर ज़ारा कहती है, ओए क्या बोल रही हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाह रही हूँ और कोई नहीं है जो मुझे रोक सकता है। कहकर वो ज़बरदस्ती ज़ारा को साइड में करके निकल जाती है, लेकिन सामने से टीचर आ जाती है, कहाँ जा रही हो? जिस पर ज़ारा कहती है, बाहर। इस पर टीचर कहती है, क्या तुमने टाइम देखा है? स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। जिस पर अकेला कहती है, अभी 5 मिनट्स लेफ्ट है मिस, 10 बजे का टाइमिंग है ना, तो क्या मैं जा सकती हूँ? टीचर मना करते हैं। जिस पर ज़ारा बहाना बनाने लगती है, एक्चुअली मैं कहीं पर जाने वाली नहीं थी, मैं तो बस वॉक कर रही थी अपनी फिटनेस के लिए।
अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो कि मैं करती हूँ। टीचर भी अकेला को कोऑपरेट करती है। कुछ टाइम के बाद ज़ारा अकेला से कहती है, बस इसी रीज़न की वजह से मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए मना कर रही थी। जिस पर अकेला कहती, ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, आज मैं फ़ाता से नहीं मिल सकती हूँ। दिन कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में मिल लूँगी। अच्छा बताओ मुझे सोना कहाँ है? हटो भी, ज़रा मैं ही सो जाती हूँ। एंड गुड नाइट बोल करके वो वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मोहन और फ़ाता के बीच में क्या कंपटीशन लगा है। बस उन्हें लग रहा था कि ये एक नॉर्मली रेस है। राइसा फ़ाता के लिए काफ़ी खुश थी, इसी वजह से वो फ़ाता के लिए ही चेयर अप किए जा रही होती है, जिसे देख करके सारे स्टूडेंट भी शौक में थे। अकेला बोल पड़ती है, ओए तुम्हारी चेयर अप की ज़रूरत नहीं है फ़ाता को, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं चेयर अप कर दूँगी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है चेयर अप करने के लिए। फ़ाता और मोहन के बीच में रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद दोनों टारगेट को कंप्लीट करते हैं एक ही टाइम पर और एक ही फ्लैग को लेकर के। राइसा फ़ाता के लिए चेयर अप कर रही थी, जिस पर अकेला को एक बार फिर से बोलना पड़ता, ओए मना किया ना तुम्हें फ़ाता के लिए चेयर अप करने के लिए, मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, मैं चेयर अप कर लूँगी। अकेला फ़ाता के लिए चेयर अप करती है कि फ़ाता जीत जाए, और फाइनली होता भी वैसे। दोनों बॉयज़ एक ही टाइम पर जीत जाते हैं, इसी वजह से उन्हें नेक्स्ट वाले लेवल को पार करना पड़ता है। नेक्स्ट वाले स्विमिंग रेस में भी दोनों अनफॉर्चुनेटली एक ही साथ जीत जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता था कि कौन विनर है। इसी वजह से उन्हें थर्ड गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। थर्ड वाले राउंड में तो ऐसा फील हो रहा था कि अकेला मानो एनर्जी ड्रिंक पीकर आई हुई हो। वो फ़ाता के लिए बहुत ज़्यादा चेयर अप करती है। फ़ाता और मोहन के बीच में रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मोहन चीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो फ़ाता को पुश करता है, जिसकी वजह से टीचर को इस गेम को बंद करना पड़ता है, क्योंकि टीचर का कहना था कि ये गेम ईमानदारी से खेलना चाहिए, इस तरह से चीटिंग करके नहीं। आगे जब अकेला को पता चलता है कि फ़ाता ने ये सारा स्टैंड सिर्फ और सिर्फ ज़ारा के लिए किया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फ़ाता उसे समझाता है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा ज़ारा के लिए, क्योंकि ज़ारा उसकी दोस्त है और वो ज़ारा के लिए अच्छा सोच रहा है। जिस पर अकेला फ़ाता से कहती है, कभी मेरे लिए तो तुम्हें स्टैंड लेने का मौका ही नहीं मिला ना। मेरे बारे में जब भी बात करने का आता था तो तुम अपने डैड से इतना ज़्यादा डरते थे। आगे दिखाया जाता है कुछ गर्ल्स को जो कि कान लगाई हुई रहती हैं, और फ़ाता और अकेला की बातों से उन्हें समझ में आता है कि मोहन और फ़ाता के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की वजह से हो रहा है। अगले सीन में अकेला और मोहन की अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से मुलाकात हो जाती है। इनकी मुलाकात कभी भी अच्छी नहीं रहती है, हमेशा किसी न किसी रीज़न पर ये लोग फाइटिंग करते रहते हैं। और आज भी अकेला को अच्छा रीज़न मिल गया था, जहाँ पर वो मोहन को अच्छा वाला सबक सिखाती है। वैसे तो मोहन बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बाज है और सारे बॉयज़ में सबसे नंबर 1 है, बट जब से अकेला यहाँ पर आई है मोहन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। किसी लड़की से वो डरता नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर वो अकेला की बातों से डर रहा था। मोहन अकेला से कहता है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है कि फ़ाता ये सारा स्टैंड ज़ारा के लिए कर रहे तुम्हारे लिए नहीं? जिस पर अकेला मोहन से कहती है, व्हाट द हेल, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो। देखो फ़ाता मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करती हूँ। हाँ माना हम दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ़ाता के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। मेरा और ज़ारा का कोई कंपेयर नहीं है। आगे ज़ारा टकराने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर फ़ाता आ करके उसे बचा लेता है। वो ज़ारा से कहता है कि आगे वो ज़रा ख्याल रखे चले, क्योंकि हर बार वो थोड़ी उसे बचाने के लिए आएगा। ज़ारा को खुद भी तो खुद की हिफाजत करने आनी चाहिए ना। ज़ारा अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मोहन को दिखाया जाता है। मोहन जल्दी प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाता था, लेकिन आज वो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ था, साथ ही सर से सॉरी भी कह रहा था। सर कहते हैं, क्या सच में मोहन तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो? इस पर मोहन कहता है, हाँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने रेसिंग में जीतने के लिए चीटिंग की। इस पर सर कहते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट ने देखा है जिस वक्त तुम चीटिंग कर रहे थे। तब यहाँ पर मोहन सर से सॉरी कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आगे हैरी और विलियम दोनों ही ज़ारा को सेफली उसके रूम तक ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारी लड़कियां ज़ारा को पकड़ कर घसीट लेती हैं। इसी लड़की की वजह से हमारी स्कूल में ये सब हो रहा है, वरना मोहन और फ़ाता एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते, लेकिन इस लड़की की वजह से देखो आज दोनों में कितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, वो भी इस बात पर कि किसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। विलियम को भी काफ़ी बुरा लगता है और ज़ारा को भी काफ़ी बुरा लगता है। ज़ारा जैसे तैसे करके अपने आप को रूम में लॉक करती है और रोने लगती है कि आखिर ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा जो आए दिन उस पर नए नए इल्ज़ाम लगते हैं। आगे अकेला फ़ाता से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो फ़ाता से कहती है कि वो ज़ारा के लिए ऐसा स्टंट ना ले, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर फ़ाता कहता है कि ज़ारा के लिए उसे ये करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार मोहन इसी तरह उसे टीज़ करते रहेगा, और मोहन की गर्लफ्रेंड भी, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आगे जब फ्लोई को उन दोनों की कंपटीशन के बारे में पता चलता है, तब यहाँ पर वो तो अच्छी वाली क्लास लेती मोहन की कि विदाउट उसकी परमिशन मोहन ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया है।
और मोहन को अच्छी वाली डांट भी सुनाई पड़ती है। मोहन जाने से पहले फ्लोई से कहता है कि ये सब वो उसके लिए कर रहा है वरना उसकी इमेज खराब हो सकती है। आगे दिखाया जाता है अकेला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि बार बार वो फाता और ज़ारा को इग्नोर करने की जितनी कोशिश करी है उतना ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए जा रहे हैं। इसी वजह से अकेला रोते हुए ज़ारा से कहती है कि प्लीज़ वो उसकी लाइफ से दूर चली जाए। ज़ारा रोते हुए अकेला से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊँगी। अकेला कहती है कहीं पर भी जाओ बस फाता से दूर हो जाओ। आई थिंक मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ तुम इस स्कूल को छोड़ दो। आगे टीचर फतेह को बताते हैं कि उसकी मॉम का कॉल आया है, उसकी मॉम उससे बात करना चाह रही है। फतेह काफ़ी खुश था कि वो अपनी मॉम से काफ़ी टाइम के बाद बात करेगा। इधर ज़ारा बेचारी कुछ ना करने के बाद भी वो इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी थी कि अकेला के फोर्स करने की वजह से फाइनली वो आ चुकी थी प्रिंसिपल मैम के पास, जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है कि बस वो अपनी क्वालिफिकेशन को यहीं पर स्टॉप करना चाह रही है। फतेह अपनी मॉम से बात करके काफ़ी खुश था। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होने वाली है, जिस पर फतेह को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने डैड से कहता है कि डैड ऐसा मत करो, मॉम जहाँ पर है वहीं पर रहने दो। डैड नहीं सुनती, जिसकी वजह से गुस्से में फतेह टेलीफोन उठा करके फेंक देते हैं, जिसमें सर कहते हैं ओहो बस लास्ट पीस बचा था, तुमने इसका भी उद्घाटन कर ही दिया। बाद में जब फतेह को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया, देन वो सर से सॉरी कहता है। सर कहते हैं बस तुमने काम ख़त्म कर दिया बेटा, आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए, जाओ ज़रा मैं इसे हैंडल कर लूँगा। फतेह अपनी मॉम को लेकर के काफ़ी टेंशन में था। वो ऑफिस के सामने से जा रहा था, जहाँ पर वो ज़ारा की बातें सुन लेता है कि ज़ारा इस स्कूल से निकलने के बारे में सोच रही है। टीचर उसे मनाते हैं कि वो इतनी बड़ी गलती ना करे, अभी तो जस्ट थोड़े दिनों पहले उसका एडमिशन हुआ था और इस तरह से वो निकल जाएगी। ज़ारा अपसेट होकर के बाहर जाती है। वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो वहाँ से भाग जाएगी, लेकिन बाद में उसे अपने मॉम के साथ किया वो प्रॉमिस याद आता है कि मॉम ने कहा था कि वो खुद उसे लेने के लिए आएंगी। तो इसी वजह से ज़ारा रोते हुए स्टॉप हो जाती है। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में टीचर को दिखाया जाता है जो ज़ारा के रिलेटेड ज़ारा की मॉम को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी कि ज़ारा यहाँ से जाना चाहती है। मॉम का कहना था कि मेरी लाइफ इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है, मैं अपनी बेटी को इन सब में घसीटना नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मैं जब तक परमिशन न दूँ ज़ारा को वहाँ से जाने मत देना। ज़ारा रो रही थी, जहाँ पर फतेह उसे हक करता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उनका डट कर सामना करना चाहिए, ना कि इतना कमज़ोर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अकेला वहीं पर थी। उन दोनों को एक बार फिर से देख करके वो भड़क पड़ती है और ज़ोर से चिल्लाती है एक बार फिर से ज़ारा को कि वो उसके प्यार को उसे छीनना चाह रही है। वो ज़ारा के बारे में बहुत बुरा भला भी बोलती है, जबकि ज़ारा अकेला को समझाने की कोशिश ही कर रही थी। अकेला ज़ारा से कहती है क्या तुम्हें मैं हाफ माइंडेड देती हूँ? ऐसा तो बिल्कुल भी सोचना नहीं, मेरा दिमाग प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ये सारी हरकतें मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हारी, ज़रा दूर रहो मेरे बॉयफ्रेंड से। तभी किसी के आने की आहट सुनाई में आती है, जिसकी वजह से फतेह दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है। वो सही टाइम पर वहाँ से चले गए थे, जिसकी वजह से टीचर उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। फतेह ने ज़ारा को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था, जिसे देख करके अकेला ज़ारा से कहती है कि आई थिंक अब तुम्हें अपने हाथों को हटा लेना चाहिए। एंड वैसे भी मैं तुम्हें सच में एक्सप्लेन कर दूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ज़रा इससे दूर रहने की कोशिश करो। एंड बाय द वे फतेह, तुम इतनी ज़्यादा टेंस में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या कोई बात है जो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो? जिस पर फतेह काफ़ी अपसेट और रोते हुए बता देता है कि उसकी मॉम की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान है। सारे स्टूडेंट जब मोहन को उसके न्यू लुक में और न्यू स्टाइल में देखते तो काफ़ी शॉक में थे कि क्या सच में ये हमारा ही मोहन है। सारे स्टूडेंट का मुँह तो खुला का खुला रहता है। आगे दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट में बातें चल रही थी कि मोहन अपने इस लुक में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। इवन वो अपने ओल्ड वाले लुक में इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं लग रहा था। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है मोहन और फतेह के बीच में अभी बहुत सारी कंपटीशन होना बाकी था। मोहन और फतेह के बीच में क्विज कंपटीशन स्टार्ट होता है। टीचर उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करती है। मोहन इन सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली दे रहा था, जिसे देख करके सारे स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे कि मोहन इन सारे क्वेश्चन को इतनी ईजिली तरीके से कैसे हैंडल कर रहा है। तो अपोजिट में फतेह भी अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है। वो भी क्विज के सारे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करता है। टीचर खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उन दोनों में से किसे नंबर 1 चूज़ करना चाहिए, सिलेक्शन किसका किया जाए। टीचर भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि दोनों ने सही आंसर रिप्लाई किया था, जिसे देख करके सारे स्टूडेंट के साथ साथ अकेला और ज़ारा भी काफ़ी खुश थे। तभी दूसरी टीचर का पीरियड आता है। वो भी उन दोनों से क्वेश्चन करती हैं और मोहन के साथ साथ फतेह भी फुल कॉन्फिडेंस में आंसर रिप्लाई करता है। सीन यही से कट होता है और अगले सीन में हम एक न्यू स्टूडेंट को देखते हैं जो कि मोहन के लुक पर और उसके आंसर देने के स्टाइल पर उस पर तो लट्टू हो चुकी थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मोहन के गैंग वाले काफ़ी खुश थे मोहन को लेकर के कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सिचुएशन को संभाला है। टीचर भी काफ़ी परेशान थे कि भला मोहन और फतेह ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से टक्कर क्यों दे रहे हैं, और दोनों ने बिल्कुल सही आंसर रिप्लाई किया। आगे दोनों के बीच में म्यूज़िक कंपटीशन होता है,
जहाँ पर मोहन को दिखाया जाता है वो गिटार बजाता है, तो उसके अपोजिट में फतह पियानो प्ले करता है। दोनों ही की टक्कर जबरदस्त थी, दोनों ही हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फतह के साथ साथ मोहन को भी वहाँ पर चेयर अप करने के लिए बहुत सारी गर्ल्स आई हुई थी। ऑफ कोर्स मोहन को सब लाइक जो करती थी, क्योंकि मोहन सारी गर्ल्स का एज अ ड्रीम बॉय है, इसी वजह से सारे लोग मोहन को लाइक करते हैं। नेक्स्ट में जब ज़ारा को मालूम पड़ता है कि अकेला ने मोहन के खिलाफ कोई प्लानिंग की है, देन वो पूछती कि उसने ऐसा क्या किया है, जिस पर अकेला कहती है कि वो उसे नहीं बताएगी, वो सीधा प्लान पर एग्जीक्यूट करेगी। ज़ारा उसे कहती है कि वो बेवकूफ़ी का काम ना करे, क्योंकि उसे फतह पर ट्रस्ट करना चाहिए, फतह ज़रूर जीत जाएगा। साथ ही वो अकेले से कहती है कि वो मोहन के खिलाफ कोई भी प्लान ना करे, जिस पर अकेला कहती है उसने मेरी फतह को परेशान करने की कोशिश की, अब रिवेंज लेने का टर्म मेरा है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूंगी। आगे फतह और मोहन में मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन दोनों में कंपटीशन लगता है कि जो भी पहले सॉर्ट आउट करेगा वो इस गेम का विनर रहेगा। होता वही है आगे चल करके जिस बात का डर था, दोनों ने एक ही टाइम पर फिनिश किया था, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि आखिर कौन विनर है। जहाँ पर दोनों के क्वेश्चन को चेक किया जाता है कि क्या उन्होंने आंसर प्रॉपर तरीके से लिखा है, जहाँ पर मोहन का एक आंसर रॉन्ग आता है और इस गेम का विनर फतह हो जाता है। टीचर के अनाउंसमेंट करते ही सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर तो राइसा के साथ साथ फ्लोई के भी फेस पे स्माइल थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फतह के लिए काफ़ी खुश थी, जिसे देख करके मोहन काफ़ी अपसेट फील करने लगता है। मोहन क्लासरूम से बाहर जाने से पहले वो फतह के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर फतह मोहन से कहता है कि उसने प्रॉमिस किया है, उसे अपना प्रॉमिस भूलना नहीं है, याद रखना है कि उसने किस बेस पर इस कंपटीशन को लगाया था। इस पर मोहन कहता है मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है, मैं भूला नहीं और मैंने जो कहा है मैं वो करके दिखाऊंगा। मोहन की टीम को दिखाया जाता है जो कि मोहन की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे उसके न्यू लुक के लिए। बॉयज़ तो छोड़ो, लड़कियां भी फुल लट्टू हो चुकी थी मोहन के न्यू वाले लुक को देख करके, जहां पर मोहन को बचाने के लिए फ्लोई और उसकी गैंग को सामने आना पड़ता है। फ्लोई से सारे लोग डरते हैं, इसी वजह से वो सारी गर्ल्स वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में फतह की फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो फतह की जीत की खुशी में उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि फाइनली उसने वो कर दिखाया जो कि आज तक किसी बॉय ने भी नहीं किया था। आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी ने मोहन को किसी कॉम्पिटिशन में नहीं हराया, लेकिन तुमने हराया, ये देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। आगे मोहन को दिखाया जाता है उसने फतह को ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, लेकिन अभी भी वो फतह से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वापस आने के बाद वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर कलेक्ट करें, क्योंकि उसे कुछ बात करनी है, और ऐसा ही होता है। आगे मोहन के कहने की वजह से उसके सारे चेले सारे स्टूडेंट को ग्राउंड में लेकर आते हैं, जहाँ पर मोहन सारी सच्चाई बता देता है कि गलती ज़ारा की नहीं है और ना ही फतह की है, गलती किसी और की है। ज़ारा काफ़ी खुश थी अपने आप को सही साबित करते हुए देख करके, और उसके साथ अकेला भी काफ़ी खुश थी। बट यहाँ पर सारे स्टूडेंट अब मोहन से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अगर ज़ारा ने कुछ गलत नहीं किया तो गलत किसने किया, जिस पर मोहन सारे स्टूडेंट के सामने ये अनाउंसमेंट कर देता है कि गलती फ्लोई की है। फ्लोई की वजह से उन लोगों को पनिशमेंट मिली। फ्लोई की सच्चाई के बारे में सुन करके सारे स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्होंने इस बात का अंदाज़ा भी नहीं किया था कि इन सब के पीछे फ्लोई हो सकती है। जहाँ सारे स्टूडेंट अब तक ज़ारा पर भड़के हुए थे, तो वहीं अब सारे स्टूडेंट फ्लोई पर भड़के हुए थे कि उसने अच्छा नहीं किया। पार्टी तो सब लोग मिलकर करते हैं, लेकिन इस तरह उसे टीचर को बताना नहीं चाहिए था। उन लोगों को उसकी गलती की वजह से न जाने कितनी पनिशमेंट सहना पड़ा और उन्हें पूरा गार्डन क्लीन करना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक नाइफ से। आगे फ्लोई को दिखाया जाता है जो कि मोहन पर भड़की हुई थी कि उसे इस तरह सच्चाई के बारे में नहीं बताना चाहिए, जिस पर मोहन भी फ्लोई से फर्स्ट टाइम फाइट करता है कि उसने ज़ारा और फतह के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी और उन सब के बारे में जो भी गलत बातें बोली थी, उसकी वजह से मोहन काफ़ी हर्ट हुआ है। इसी वजह से वो फ्लोई से कहता है कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से उसे अपसेट फील होना पड़े, लेकिन फ्लोई का कहना था कि वो सिर्फ उसे रिवेंज लेने के चक्कर में उसने ये सब किया। मोहन जाने से पहले फ्लोई को लास्ट वार्निंग देता है कि वो अपने फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना करे जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में ज़ारा को दिखाया जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट ज़ारा को बहुत बुरा भला बोलते थे, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब के सब ज़ारा से फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे और अपनी गलती की सॉरी भी बोलते हैं। ज़ारा दूर से ही देखती है फतह को, वो फतह से बात करना चाह रही थी, लेकिन वो बात नहीं कर पाती क्योंकि उससे पहले अकेला आकर के फतह को वहाँ से लेकर के चली जाती है। तब यहाँ पर ज़ारा काफ़ी अपसेट फील कर रही थी। सामने से वो हैरी को देखती है, हैरी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिस पर ज़ारा स्माइल करने लगती है। सारे लोग अब ज़ारा को वैसे ही ट्रीट करने लगे थे जैसे कि फर्स्ट डे उन्होंने ट्रीट किया था। तभी वहाँ पर सर की एंट्री होती है। सर सारे स्टूडेंट की छानबीन करते हैं और सारे स्टूडेंट से उनका वॉकी टॉकी ले लेते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू तो वो लोग पार्टी करते थे रात में।
सर उन लोगों को वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उन लोगों के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, और अगर मिलेगी तो पनिशमेंट के लिए सब के सब तैयार रहेंगे, इसीलिए पहले ही से वार्न किया जाता है। काफ़ी टाइम के बाद ज़ारा फ़ाता को देखती है। वो फ़ाता से बात करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर ज़ारा नोटिस करती है कि फ़ाता उससे बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्यों। तभी वहाँ पर अकेला की एंट्री होती है। अकेला फ़ाता से कहती है, अब तुम्हारा हो गया है, चलो हम दोनों एक साथ लंच करेंगे, और वैसे भी काफ़ी टाइम से हम दोनों ने लंच साथ नहीं किए। जिस पर फ़ाता अकेला की बात मानते हुए लंच लेकर के दूसरी सीट पर चला जाता है। इसकी वजह से ज़ारा काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती है कि आखिर फ़ाता उसके साथ इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है। एक्चुअली फ़ाता इस वजह से ये सब कर रहा है क्योंकि अकेला ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो जब ज़ारा की हेल्प कर देगा उसके बाद वो ज़ारा से बात नहीं करेगा, जिसकी वजह से अब फ़ाता अकेला को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहा था। नेक्स्ट सीन में राइसा को रोते हुए दिखाया जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि फ्लोई को सच्चाई के बारे में पता चल गया है। वो उस पर फुल भड़की हुई थी। ये कहने को तो तुम मेरी फ्रेंड हो, हमारे ग्रुप में रहती हो, लेकिन फिर भी मेरी दोस्त होने के बाद भी तुमने उस ज़ारा की हेल्प करने की कोशिश की। आखिर क्यों किया तुमने? सच में मैं तुम्हें ये परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम मेरे ग्रुप में रह करके मुझसे ही धोखा करो और मुझे इस तरीके से हार्म करो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे मैटर से दूर रहना, अदरवाइज तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। आगे मोहन को स्ट्रेस में दिखाया जाता है, वो भी फ़ाता की वजह से। जहाँ मोहन स्ट्रेस में था तो वहीं उसके सारे फ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे फ़ाता के रिलेटेड, जिसकी वजह से मोहन फुल गुस्से में आ जाता है और वो अपने ही ग्रुप के मेंबर्स की अच्छी वाली क्लास लेने लगता है। ज़ारा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर फ़ाता उसे क्यों नहीं बात कर रहा है, क्योंकि फ़ाता और अकेला के बीच में क्या बातें हुई इन सब से ज़ारा अनजान है। फ़ाता ज़ारा को अपसेट देखता है, वो उसके पास जाता, लेकिन उसे अकेला के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि उसने प्रॉमिस किया है। इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख करके ज़ारा अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ पर हैरी की एंट्री होती है। हैरी उसे हंकी देता है और उसे समझाता है कि वो रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसी वजह से वो हमेशा स्माइल करते रहे, उसी में वो और भी ज़्यादा प्रिटी लगती है। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ़ाता को मालूम पड़ चुका है कि हैरी ज़ारा के लिए फीलिंग्स रखता है, इसी वजह से वो उसके पास गया था और ज़ारा के बारे में वो कहता है कि अगर वो ज़ारा के लिए सच में कोई फीलिंग्स रखता है तो इस वक्त उसे ज़ारा को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल है। जिस पर हैरी मान जाता है क्योंकि सच में वो ज़ारा को काफ़ी लाइक करता है फर्स्ट डे से ही। साथ ही हैरी फ़ाता से कहता है कि वो ज़ारा को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि हैरी का कहना था कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़ारा को खुद ही बताएगा। जिस पर फ़ाता कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इन सब के बारे में किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मेरे पीछे तुम्हें ज़ारा का अच्छे से ख्याल रखना है, उसे सबसे प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर हैरी वही सारी बातें याद करके काफ़ी अपसेट था, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कुछ ऐसी बातें करेगा जिससे ज़ारा स्माइल करने लगे, और होता भी वैसी है। नेक्स्ट सीन में फ़ाता की मॉम को दिखाया जाता है। उनकी हेल्थ कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनका माइंड अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और इन सब के बारे में जब फ़ाता को मालूम पड़ता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो किसी भी कंडीशन में अपनी मॉम से मिलना चाह रहा था, इसी वजह से वो हैरी और विलियम के पास जाता है और उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो किसी भी कंडीशन में इस स्कूल से बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन वो कैसे जाएगा। साथ ही ये भी कहता है कि वो इन सब के बारे में अकेला को भी बताना चाहता है, लेकिन वो इस वक्त गर्ल्स के सेक्शन में नहीं जा सकता है। जिस पर हैरी विलियम को देख करके स्माइल करने लगता है। तब विलियम कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लास्ट टाइम मैंने किया था, मुझे पनिशमेंट मिली थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। जिस पर हैरी कहता है लास्ट टाइम है, अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो। जिस पर विलियम को मानना ही पड़ता है, और उसके अगले सीन में विलियम को एक प्रीटी से गर्ल में कन्वर्ट होते हुए दिखाया जाता है। गर्ल्स के सेक्शन में आने के लिए उसने पूरा गर्ल्स का लुक लिया हुआ था, जहाँ पर वो राइसा से टकरा जाता है। राइसा उसे देखती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो उसे पहचान जाती है। जिस पर विलियम कहता है तुम बस मुझे किसी भी तरह अकेला के रूम तक लेके जाओ। और यहाँ पर अकेला को दिखाया जाता है जो अपने फेस मास्क को लगा रही थी, और उसे कोई डिस्टर्ब करता है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो जाती है देखने के लिए, और अपने सामने इस तरह से विलियम को किसी लड़की के गेटअप में देख करके वो चिल्ला पड़ती है, और अकेला को चिल्लाते हुए देख करके विलियम भी जोर से चिल्ला पड़ता है। जिस पर राइसा उन दोनों के मुंह पर हाथ रखती है। तभी वहाँ पर उनकी मॉनिटर की एंट्री हो जाती है। उसने किसी बॉय की आवाज़ को सुना था, इसी वजह से वो रूम को चेक करने के लिए आती है जहाँ पर विलियम छुपा हुआ था। रूम की चेकिंग करने के बाद मॉनिटर वहाँ से चली जाती है, जिसे देख करके विलियम की जान में थोड़ी सी जान आती है। विलियम बाहर आता है और अकेला से कहता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसे बताने के लिए आया है। इस पर अकेला कहती है हाँ बताओ। मोहन कहता है इतनी दूर से नहीं, थोड़ा सा क्लोज तो आओ। अकेला गुस्से में विलियम से कहती है अगर सच में बात कोई ऐसी रही जो मेरे काम की नहीं रही तो याद रखना तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगी। जिस पर विलियम कहता है एक बार मेरी बात तो सुनो, और विलियम उसे सब कुछ बता देता है। तब यहाँ पर अकेला डिसाइड करती है कि वो भी
फ़तह के साथ जाएगी। वो फटाफट अपनी पैकिंग स्टार्ट करती है, जिस पर विलियम कहता है तुम्हें यहाँ से भागना है, ये सब लेकर के तुम जा पाओगी। आगे विलियम को बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। अब जब कि राइसा वहीं पर थी, वो सारी बातों को सुन चुकी थी, तब इसी वजह से वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि फ़तह वहाँ से जाए। आगे फ़तह और अकेला को एक साथ दिखाया जाता है। वो दोनों स्कूल से भागने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर विलियम उन लोगों की हेल्प कर रहा था। अकेला डरी हुई थी क्योंकि इस स्कूल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल था, और होए भी क्यों ना, राइसा जैसी दोस्त अगर रहे तो इम्पॉसिबल तो हो ही जाएगा। राइसा आकर के टीचर को बता देती है कि फ़तह और अकेला यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस पर टीचर काफ़ी शॉक में, क्या हमारे स्कूल के स्टूडेंट यहाँ से भागने की तैयारी करें? जिस पर राइसा कहती है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप सीसीटीवी कैमरास को चेक करो। टीचर सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि फ़तह और अकेला भागने की तैयारी कर रहे हैं। गार्ड्स और टीचर को आते हुए देख करके सारे लोग छुप जाते हैं, जहाँ पर टीचर गाइड करती हैं कि कहाँ पर अकेला और फ़तह छुपे हुए हैं। सारे गार्ड्स फैल जाते हैं। अब यहाँ पर अकेला और फ़तह दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये टास्क बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा था क्योंकि वॉल बहुत ही ज़्यादा हाई थी। उस वक्त मोहन भी वहीं पर पास में ही बैठा था। वो उन लोगों से कहता है क्या बचपन में तुमने जंप करना नहीं सीखा है? अगर सीखा है तो जाओ, कोई बात नहीं, वॉल जंप करो, बाहर आराम से निकल जाओगे। फ़तह को किसी भी कंडीशन में अपनी मॉम से मिलना था, इसी वजह से वो वॉल के ऊपर चढ़ जाता है वहाँ से भागने के लिए। पीछे से अकेला भी वॉल चढ़ने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बेचारी से नहीं हो पा रहा था। टीचर्स भी वहाँ पर आने लगते हैं, जिसकी वजह से फ़तह अकेला को हाथ देता है और कहता है कि जल्दी करो, टीचर्स आ जाएंगे तो हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। जिस पर मोहन स्माइल करने लगता है, ओहो क्या सच में तुम लोगों ने मेरी बात को मान लिया? वैसे मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ ना। टीचर उन दोनों को कहीं पकड़ न ले, इसी डर की वजह से वो लोग वॉल को जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ़तह को चोट भी लग जाती है क्योंकि अकेला उसके ऊपर जो गिरी हुई थी। अकेला सॉरी बोलती है, जिस पर फ़तह कहता है नहीं कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, आई एम ओके। वो लोग भागते उससे पहले गार्ड और टीचर्स उन दोनों को पकड़ लेते, जिस पर फ़तह अकेला से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, जिसकी वजह से अकेला ऐसी करती है, वो वहाँ से भाग जाती है। साथ ही ये भी बताती है कि बहुत जल्द वो उसकी मॉम के बारे में उसे सब कुछ बता देगी, और यहाँ पर फ़तह को वापस स्कूल में लेकर जाया जाता है। मोहन काफ़ी परेशान था, अकेला बाहर है, क्या वो सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी या नहीं। और आगे अकेला को दिखाया जाता है जो अननोन पर्सन से हेल्प की डिमांड करती है कि वो लोग उसे सिटी ड्रॉप कर दे। फ़तह को पकड़ लिया जाता है, जबकि अकेला भाग चुकी थी। फ़तह को वापस स्कूल के अंदर लेकर आया जा रहा था, जहाँ पर फ्लोई, राइसा और उसके फ्रेंड योना तीनों ही देख करके काफ़ी परेशान थे कि ये सब हो क्या रहा है। बाद में उन्हें मालूम पड़ता है कि फ़तह और अकेला भागने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर फ़तह को पकड़ लिया गया है और अकेला भाग चुकी है। यहाँ पर राइसा को दिखाया जाता है जो खुश थी कि थैंक गॉड मेरा फ़तह नहीं गया, अकेला को जाने दो। फ़तह को पकड़ लिया गया है और उसे स्कूल में लाते हुए देख करके बेचारा विलियम तो डर जाता है क्योंकि अभी भी वो कल के ही गेटअप में था। वो फ़ौरन छुप जाता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि सर जा चुके हैं, वो बाहर आ सकता है। साथ ही अब विलियम परेशान था कि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया है। इधर मोहन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मोहन ने ही सर की हेल्प की थी उन दोनों को पकड़वाने में, जहाँ पर सर मोहन को थैंक्स बोलते हैं कि उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग फ़तह तो पकड़ा गया है, लेकिन अकेला भाग चुकी है, उसे भी हम जल्दी पकड़ लेंगे। यहाँ पर मोहन कहता है डोंट वरी सर, आपको थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स माई वर्क, मुझे खुशी हुई कि मैं आपके किसी काम आ सका। फ़तह और अकेला की हेल्प करने की वजह से हैरी और ज़ारा भी फंस चुके थे, उन दोनों को भी ऑफिस में लेकर जाया जाता है। इधर अकेला को दिखाया जाता है उसने अनजान लोगों पे ट्रस्ट कर लिया था और वो उनके साथ फ़तह की मॉम को विजिट करने के लिए जाने वाली थी। वो एड्रेस भी बताती है। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अननोन पर्सन अकेला से पूछते हैं कि आखिर वो इतनी जल्दी में कहाँ थी और कहाँ से आई है। अकेला बेवकूफ़ों की तरह सब कुछ बक देती है कि वो स्कूल से भागकर आई हुई है क्योंकि उसे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ में ये भी बता देती है कि किस तरह फ़तह को ज़रूरत थी उसकी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन किसी ने भी परमिशन नहीं दिया, इसी वजह से उन लोगों को भागना पड़ा। अकेला से पूछा जाता है कि उसे किस टाइप की स्कूल पसंद है। अकेला बताती है कि उसे ऐसे स्कूल पसंद है जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन ना के बराबर हो और वहाँ पर स्टडी करने में उसे मज़ा आए। अकेला की सारी बातें सुनने के बाद दोनों कपल तो हंसने लगते हैं क्योंकि अकेला की बातें ही वैसी रहती है। अकेला उन दोनों कपल्स को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प के लिए, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आगे चल करके उसके साथ क्या होने वाला है। अकेला काफ़ी थक चुकी थी, इसी वजह से वो उनसे परमिशन लेती है कि क्या वो उनके कार में सो सकती है। परमिशन मिलने पर वो सो जाती है। इधर सर को दिखाया जाता है जो फ़तह पे फुल भड़के हुए थे क्योंकि फ़तह ने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश की है। सर यहाँ पर फ़तह पे चिल्लाते हैं कि इन केस अगर तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को क्या रिस्पॉन्स देते। तुम्हें मालूम है ना तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इस तरह भाग कर जाना कहाँ की समझदारी है। एटलीस्ट पहले बात तो करनी चाहिए थी। जिस पर फ़तह कहता है मुझे मालूम था कि आप लोग मुझे नहीं भेजेंगे, इसी वजह से मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। टीचर्स को जब मालूम पड़ता है कि ज़ारा और हैरी को पहले से ही आइडिया था कि फ़तह और अकेला भागने वाले हैं,
इतना सब कुछ जानने के बाद भी हैरी और ज़ारा ने उन दोनों की हेल्प की यहाँ से भागने में, तो इसी वजह से टीचर उन्हें भी पनिशमेंट के लिए कह रही होती है, जहाँ पर ज़ारा सॉरी बोलती है कि उसने सिर्फ फ़ाता की हेल्प करने की कोशिश की क्योंकि फ़ाता को इस वक्त ज़रूरत है उसकी मॉम से मिलने के लिए। टीचर ज़ारा से कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। इन केस अगर फ़ाता और अकीला के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? इस स्कूल की। तुम्हारे पेरेंट्स इस स्कूल में एडमिशन इस वजह से करवाते हैं क्योंकि उन्हें टीचर्स पे ट्रस्ट रहता है कि वो उनके बच्चों को अच्छे से हैंडल करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना कि कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से इस स्कूल की रेपुटेशन खराब होए। इधर अकीला अभी तक सोई हुई थी। दोनों कपल उसे मॉर्निंग विश करते हैं कि उसकी मंजिल आ चुकी है, उसे जाना चाहिए। अकीला जाने से पहले उन दोनों कपल को थैंक्स बोलती है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। वो दोनों स्माइल करते हैं। आगे अकेला को दिखाया जाता है जब वो बाहर निकलती है तो देख करके शॉक्ड, क्योंकि वो कहीं और नहीं स्कूल के अंदर ही थी। अकेला काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसने इतनी कोशिश की थी यहाँ से भागने के लिए, वो भाग भी गई थी, तो फिर यहाँ पर वो कैसे आ गई, जहाँ पर वो अननोन पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो इस स्कूल के ओनर है और उनके पास में बैठी हुई लेडी उनकी वाइफ है। टीचर्स को जब मालूम पड़ता है कि अकेला वापस आ चुकी है तो टीचर्स काफ़ी खुश होते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि थैंक गॉड चलो अकेला को ढूंढने में उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अकेला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो फ़ाता की हेल्प नहीं कर पाई। अकेला के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे जब मालूम पड़ता है कि सामने वाले पर्सन इस स्कूल का बॉस है, आई मीन टू से ओनर है, तब वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड फ़ाता की हेल्प करे। साथ ही अकेला ये भी कहती है कि मैंने आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताया ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू उसकी हेल्प कीजिए। अकेला जब रोब में वापस आती है, ज़ारा उसे देख करके काफ़ी परेशान थी। तुम यहाँ पर कैसे? लेकिन जिस पर अकेला कहती है बैड लक चल रहा है ना, इसी वजह से घूम फिर करके मुझे नहीं मालूम था कि इतनी इजीली मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। इतनी मुश्किलों से तो मैं गई थी, लेकिन फिर भी मैं फ़ाता की हेल्प नहीं कर पाई। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। इधर फ़ाता ने जिद लगा के रखी थी कि उसे उसकी मॉम से मिलने के लिए जाना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तभी वहाँ पर जैफ़र की एंट्री होती है, जो कि उस स्कूल का ओनर है। जाफ़र को जब यहाँ पर फ़ाता की सिचुएशन के बारे में मालूम पड़ता है तब उसे याद आता है कि अकेला इसी के बारे में बोल रही थी। देन वो अपने ही टीचर से कहते हैं कि वो फ़ाता को उसकी मॉम के पास लेकर जाए, और आगे फ़ाता को दिखाया जाता है फाइनली उसकी ज़िद पूरी हो चुकी थी और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा था। सर उससे उसका फ़ोन ले लेते हैं कि फ़ोन अलाउ नहीं है, लाओ मुझे दो। फ़ाता दे देता है। स्कूल कैंटीन में जहाँ सारे स्टूडेंट खाना खा रहे थे तो वहीं अकेला काफ़ी परेशान थी क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फ़ाता से नहीं मिली थी और उसे मालूम भी नहीं है कि फ़ाता इस वक्त कहाँ पर है। तब वो सारे स्टूडेंट से पूछती है क्या किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को देखा है कि वो कहाँ पर गया है, जिस पर मोहन आकर बताता है कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए गया है एंड आई थिंक हो सकता है कि वो यहाँ पर ना आए, तुमने उसे इतना ज़्यादा परेशान जो कर दिया। इधर फाइनली फ़ाता अपनी मॉम से मिलने के लिए पहुँच गया था। देख करके काफ़ी परेशान था क्योंकि डैड उसकी मॉम की केयरिंग कर रहे थे, जो कि फ़ाता पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं देखा करता था। फर्स्ट टाइम वो ऐसा देख करके काफ़ी सरप्राइज था। डैड मॉम की अच्छे से केयरिंग कर रहे थे और उन्हें खाना भी खिला रहे थे। मॉम की कंडीशन अब पहले से बेटर थी। सर फ़ाता से कहते हैं कि वो जा करके अपनी मॉम से मिल ले क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, उसे वापस स्कूल भी तो जाना पड़ेगा। फ़ाता काफ़ी अपसेट था। वो अपनी मॉम के पास जाता है, जहाँ पर फ़ाता को देख करके उसकी मॉम उसे एज अ डॉक्टर ट्रीट करती है। डॉक्टर, मैं सच बताऊँ मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ। देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मैंने तो प्रॉपर टाइम पर भी मेडिसिन लिया है। मैं ठीक हो चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए ना, मुझे घर जाना है मेरे बेटे फ़ाता से मिलने के लिए। मॉम को कभी कभी याद आता है कि उनका एक बेटा है जिसका नाम फ़ाता है। फ़ाता सामने खड़ा है और उसकी मॉम उसी के बारे में बात कर रही है, लेकिन उसे पहचानने से वो इनकार कर देती हैं, जिस पर फ़ाता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं सामने खड़ा हूँ और मेरी मॉम मुझे ही नहीं पहचान पा रही है। सडनली वो अपनी मॉम को हग कर लेता है, आई मिस यू मॉम। तब फ़ाता की मॉम कुछ टाइम के लिए तो बस उसे हग करके रखती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फ़ाता को दूर कर देती है। डॉक्टर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप मुझे कैसे हग कर सकते हैं? मुझे मेरे बेटे से मिलना है, प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए ना। और अचानक से फ़ाता की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो फ़ाता को एज अ डॉक्टर ट्रीट करते हुए काफ़ी बुरा भला भी बोल देती है कि बस उन्हें डिस्चार्ज कर दें, उन्हें अपने बेटे से मिलना है। डॉक्टर फ़ाता को और उसके डैड को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं और फ़ाता की मॉम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। फ़ाता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उसकी मॉम के साथ इस तरीके से ट्रीट किया जाए और आज भी कहीं ना कहीं अपनी मॉम की कंडीशन का जिम्मेदार वो अपने डैड को ही मानता है। इसी वजह से वो अपने डैड पर काफ़ी भड़का हुआ था कि उन्हीं की गलती की वजह से आज उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पा रही है। डैड फ़ाता से कहते हैं कि उसे स्कूल से वापस नहीं आना चाहिए था, उसे स्कूल वापस जाना पड़ेगा। फ़ाता साफ मना कर देता है, मैं अपनी मॉम को इस कंडीशन में छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। फ़ाता की डैड को जब सर के थ्रू मालूम पड़ता है कि फ़ाता ने यहाँ पर आने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और क्या क्या सीन क्रिएट हुए, देन फ़ाता के डैड सर से सॉरी बोलते हैं।
अपने बेटे की बिहेवियर के लिए। साथ में उन्हें ये भी कहते हैं कि वो फाता को वापस स्कूल लेकर जाएं। कैंटीन से बाहर निकलते हुए हैरी ज़ारा से कहता है, मैंने नोटिस किया है कि तुमने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया है। अगर खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। आई थिंक तुम्हें खा लेना चाहिए। जिस पर ज़ारा कहती है, नहीं, मैंने आफ्टरनून में थोड़ा सा राइस खाया था, मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा खाने के लिए। हैरी ज़ारा की तरफ देखता है और उससे कहता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या ज़ारा? इस पर ज़ारा कहती है, नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। एक्चुअली मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं जाऊँगी रेस्ट करूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे सर को फाता के थ्रू मालूम पड़ता है कि फाता वापस स्कूल जाने से पहले ज़ारा के पेरेंट्स से मिलना चाह रहा है। ज़ारा ने कहा था कि एक बार वो पता करके ज़रूर आएगा कि क्या उसके मॉम डैड वहीं पर है या कहीं और शिफ्ट हो गए। जिस पर सर फादर से कहते हैं, सीक्रेट रखने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, तुम्हारे इस सीक्रेट को भी मैं सीक्रेट ही रखूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारे रूड बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। फाता के देखने पर सर कहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते हो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सीक्रेट रख सकता हूँ अगर तुमने खुद को चेंज भी नहीं किया तो भी। इधर अकेला फाता के ना आने पर काफ़ी परेशान थी। पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड किस हाल में होगा, ठीक तो होगा ना। इस पर ज़ारा कहती है, अकेला तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टीचर से सुना है कि फाता अकेला नहीं गया है बल्कि सर साथ में गए हुए। अचानक से ज़ारा के स्टमक में पेन होने लगता है। जिस पर अकेला उसे कहती है, देखो ज़ारा, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। फाता के लिए मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और इस तरह से अगर तुम परेशान करोगी तो मैं तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। अचानक से ज़ारा को और भी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है और वो बस अपना पेट पकड़कर रोई जा रही होती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। अकेला को लगता है कि ज़ारा नाटक कर रही है। वो उसके पास जाती है, देखो ज़ारा, प्लीज़ मुझे हंसाने के चक्कर में तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में आ जाऊँ। वो ज़ारा को उठाती है, ज़ारा क्या हुआ? जब यहाँ पर अकेला को रियलाइज़ होता है कि ज़ारा बेहोश हो चुकी है, तब वो सारे लोगों से हेल्प के लिए जाती है। वो सारे स्टूडेंट से कहती है कि ज़ारा की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो बेहोश हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं था। सभी को लग रहा था कि अकेला झूठ बोल रही है। जिस पर अकेला कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे तो भी मैं अपने आप से ज़ारा की हेल्प कर सकती हूँ, मुझे तुम सबकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अकेला वापस भागते हुए अपने रूम में आती है और उसके बाद ज़ारा को जैसे तैसे करके अपने कंधों पर उठाती है और बड़ा स्ट्रगल करते हुए वो उसे बाहर लेकर जाती है। जब सारे स्टूडेंट देखते हैं कि अकेला ने झूठ नहीं कहा है, सच में ज़ारा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोश है, तो सारे स्टूडेंट आ जाते हैं अकेला की हेल्प करने के लिए। फाता को स्कूल पहुँचते हुए रात हो जाती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड उसे देख करके काफ़ी खुश होते हैं। थैंक गॉड, चलो तुम वापस आ गए हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मॉम की कंडीशन पहले से बेटर है? फाता कहता है कि हाँ, पहले से बेटर है। फाता को यहाँ पर सारे फ्रेंड्स के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसे अकेला के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाता के रीज़न पूछने पर उसके फ्रेंड उसे बताते हैं क्योंकि अकेला ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है और किस तरीके से वो स्कूल वापस आई है, इसके बारे में भी सब लोग उसे बताते हैं। इधर हैरी को दिखाया जाता है जो ज़ारा को लेकर के काफ़ी परेशान था। वो ज़ारा के लिए फ़ूड लेकर आया हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि ज़ारा उसे रिसीव करे, लेकिन तब उसे मालूम पड़ता है कि ज़ारा रिसीव नहीं कर सकती है क्योंकि ज़ारा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इधर डॉक्टर टीचर को बताते हैं कि ज़ारा ने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं, बस इसी वजह से उसके स्टमक में पेन होना स्टार्ट हुआ और वो बेहोश हो गई। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब फाता को मालूम पड़ता है ज़ारा की कंडीशन के बारे में, तो वो सबसे पहले ज़ारा से मिलने के लिए आता है। ज़ारा को जब मालूम पड़ा था कि फाता बाहर जाने वाला है, तब फाता से उसने कहा था कि वो उसके पेरेंट्स के भी बारे में ज़रा पता करके आएगा क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए काफ़ी परेशान थी। फाता ज़ारा के पास बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद जब ज़ारा को होश आता है तो अपने सामने फाता को सही सलामत देख करके उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। ज़ारा अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है। फाता उसे बताता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर गया था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स। आई थिंक वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। ज़ारा को जब मालूम पड़ता है कि उसके पेरेंट्स कहीं और शिफ्ट हो गए तो बेचारी और भी ज़्यादा टूट जाती है। हैरी भी ज़ारा को विजिट करने के लिए आता है, लेकिन ज़ारा के पास फाता को देख करके वो रुक जाता है। पीछे से अकेला भी आ जाती है। अकेला हैरी से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड फाता के लिए काफ़ी परेशान है क्योंकि फाता के बारे में अभी तक उसे कुछ भी आइडिया नहीं है और इधर ज़ारा की भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। हैरी उसे बताता है कि फाता वापस आ चुका है। फाता और ज़ारा को एक साथ देख करके अकेला एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप से कहती है, नहीं अकेला, इतना गुस्सा ठीक नहीं है, काम डाउन हो जाओ, नॉर्मल रहो। वैसे फ्रेंड, आपको क्या लगता है, अकेला अपने आप को कूल डाउन रख पाएगी या फिर से ज़ारा पे भड़क जाएगी? देखते हैं आगे की वीडियो में। आगे वो फाता के पास जाती है। फाता को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। थैंक गॉड तुम वापस आ चुके, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। अकेला अपना लव शो करते हुए फाता की चीक को टाइटली पकड़ती है और उसे बताती है कि इस वक्त वो इतने देर बाद मिली है तो फाता उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। फाता अकेला से सॉरी कहता है, मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा ना। जिस पर अकेला स्माइल करते हुए, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से दोबारा
मुझसे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम हटो, मुझे ज़रा से ज़रा बात करनी है। और थैंक गॉड, चलो फाइनली तुम्हें होश तो आ गया। मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो रही थी, तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरी कितनी ज़्यादा एनर्जी गई। थैंक गॉड, चलो तुम ठीक तो। वैसे बाय द वे, सुनाई में आया कि फूड की वजह से ये सब हुआ। तुम प्रॉपर टाइम पर ज़रा खाना खाओ। और हाँ, बाहर तुमसे मिलने के लिए हैरी आया है, वो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख लेगा, क्योंकि अब फ़ाता को मैं लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि फ़ाता काफ़ी थक गया है ना। फ़ाता, तो मेरे साथ चल रहे हो ना? इस पर फ़ाता हाँ बोल देता है। इधर हैरी को दिखाया जाता है, जो कि आ करके ज़ारा की अच्छे से केयरिंग करता है, और वो उसके लिए फ़ूड भी लेकर आया हुआ था। ज़ारा सही से उठ नहीं पा रही थी, जहाँ पर हैरी उसकी हेल्प करता है। अकेला फ़ाता को सच्चे दिल से प्यार करती है, वो किसी भी कंडीशन में फ़ाता को खोना नहीं चाह रही है। और ज़ारा के आ जाने की वजह से अब अकेला को कहीं ना कहीं डर हो गया था कि वो कहीं फ़ाता को खो ना दे। इसी वजह से वो वापस जाते वक्त फ़ाता से प्रॉमिस लेती है, तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा। फ़ाता कहता है, प्रॉमिस? इतनी रात गए किस पे? जिस पर अकेला स्माइल करते हुए कहती है, तुम प्रॉमिस करो कि हम दोनों के बीच में कोई भी क्यूट लड़की क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम प्यार सिर्फ मुझसे ही करते रहोगे। जिस पर फ़ाता कहता है, क्या बस इतनी ही बात है? तब अकेला फ़ाता से कहती है, ओहो, अभी मेरी पूरी बात तो सुन लो, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। वो बहुत सारी कंडीशंस रखती है और फ़ाता से ये भी कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेला से ही प्यार करे। अभी उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती है, तभी टीचर आ जाती है। क्या मैंने यहाँ पर लव के बारे में सुना है? नहीं, हाँ, मैंने अभी भी अकेला के मुंह से लव के बारे में सुना है। देखो अकेला, इस स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, यहाँ लव शब्द नहीं चलता है, तो ज़रा इन सारे मैटर को प्राइवेट ही रखो तो बेटर रहेगा। वैसे रात काफ़ी हो चुकी है, तुम दोनों को नहीं लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए? और ऑलरेडी 10 हो चुका है। अकेला स्माइल करते हुए, यस मैम, समझ गई हूँ, ओके, गुड नाइट फ़ाता बोल करके वहाँ से चली जाती है। टीचर फ़ाता से कहते हैं, तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। फ़ाता चला जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर अकेला जा रही थी और मोहन उसका इंतज़ार कर रहा था। मोहन अकेला को अकेले देखता है, उसके पीछे उसे फॉलो करने लगता है। जिस पर अकेला कहती है, देखो फ़ाता, अगर तुम मुझसे सॉरी बोलने के लिए आए हो तो मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम ये बोलने के लिए आए हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो तो तुम कंटिन्यूअस बोलते जाओ, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। तभी अचानक से अकेला को धक्का लगता है मोहन का। वो पीछे टर्न होती है मोहन को देख करके, साइको, तुम यहाँ पर? तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? वैसे इतनी रात गए, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये गर्ल्स का एरिया है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए? जिस पर मोहन कहता है, हाँ मुझे मालूम है ये गर्ल्स का एरिया है, लेकिन इतने रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर अकेला कहती है, ये मत पूछो, मैंने तुमसे क्वेश्चन किया है, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मोहन कहता है, मैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए आया हूँ, बस तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे थोड़ा बात कर लूँ। मोहन अकेला और फ़ाता को लेकर के उन दोनों को टीज कर रहा था, जो कि अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो जंगली बिल्ली की तरह मोहन पर झपट पड़ती है, लेकिन वो मोहन के हेयर को नहीं पाती है उसे नोचने के लिए। मोहन अकेला को जंगली कैट बोलता है और साथ में ये भी कि वो अच्छे से जा करके ब्रश करके सो जाए, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। अकेला गुस्से में मोहन को डेविल बोलती है, साथ में उसे वार्न भी करती है, नेक्स्ट टाइम मेरे सामने आने की भी कोशिश मत करना, अगर मुझे देखना तो अपना रास्ता चेंज कर लेना। अगले दिन में स्कूल के ओनर को दिखाया जाता है। उन्होंने इमरजेंसी में सारे टीचर को ऑफिस में बुलाया था। सारे टीचर काफी परेशान थे कि यूं अचानक से सर को क्या हो गया जो हमें इतनी जल्दी में इनवाइट किया है। यहाँ पर स्कूल के ओनर को दिखाया जाता है। अकेला की बातों की वजह से वो काफ़ी सेटिस्फाई थे। उनका कहना था कि बच्चे यहाँ पर स्टडी के लिए आते हैं, अगर हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आई थिंक स्टूडेंट उतनी अच्छी से यहाँ पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और वो हमेशा यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे मेरे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। ज़ारा भी अब पहले से बेटर फील कर रही थी। हैरी उसे ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। हैरी ज़ारा को सजेस्ट करता है कि उसे अकेला और फ़ता से ज़रा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अकेला फ़ता को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और वो काफ़ी टाइम से फ़ता से प्यार करती है। ज़ारा के आ जाने की वजह से अकेला कहीं उसे अपना दुश्मन न मानने लगे। इस पर ज़ारा हैरी से कहती है कि वो समझदार है, वो समझ चुकी है उसकी बातों को। हैरी जाने से पहले ज़ारा से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और सबसे पहले ज़ारा प्रॉपर टाइम पर खाना खाए। ज़ारा स्माइल करते हुए गुड बाय बोल करके जब अंदर जाती है तब उसे हैरी की बातें याद आती है। उसके सामने अकेला सोई हुई थी, लेकिन फिर भी वो जग रही थी। वो अकेला के पास जाती है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अकेला टर्न हो जाती है। ज़ारा उसे सॉरी बोलती है, जिस पर अकेला क्यों सॉरी बोल रही हो? ज़ारा कहती है मेरी वजह से तुम परेशान हो गई थी ना, इस वजह से। अकेला को ज़ारा के पेरेंट्स के बारे में भी मालूम पड़ चुका था फ़ाता के थ्रू, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था ज़ारा के लिए। अकेला ज़ारा से कहती है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मैंने सुना, सुन के काफ़ी बुरा लगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक जैसा नहीं रहता है, सबकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, तुम्हारे भी लाइफ में ज़रूर चेंजेस होंगे।
तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अकेला ज़ारा से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम प्रॉपर टाइम पर खाना खाना, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन जब ख़राब हुई थी उस वक्त मेरी तुमसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तुम्हें लेकर जाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अच्छा खैर छोड़ो ये सब, रात काफ़ी हो चुकी है, आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। ज़ारा सोने से पहले अकेला को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिस पर अकेला कहती है इट्स ओके, जाओ जल्दी से सो जाओ। ज़ारा सोने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को मिस करते हुए बहुत ही ज़्यादा रोती है और वो काफ़ी रात तक बस रोते ही रहती है। स्पेशली वो अपनी मॉम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी। अकेला को भी नींद नहीं आ रही थी, उसे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि ज़ारा रो रही है। वो देखती है तो सच में ज़ारा रोती है, तो वो उसे नीचे बुलाती है। ज़ारा नीचे आती है, अकेला उसे अपने शोल्डर पर उसका सर लेते हुए कहती है, तुम अपने पेरेंट्स को मिस करते हुए बहुत ज़्यादा रो रही हो ना, फिक्र मत करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे एज अ फ्रेंड तुम ज़रूर शेयर करना। माना हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैं फ़तह को खोने से डरती हूँ, बस इसी वजह से, बाकी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ज़ारा को काफ़ी अच्छा लगता है जब अकेला इस तरीके से उसे समझा रही थी। जहाँ सारे स्टूडेंट के लिए रात हो चुकी थी तो सारे स्टूडेंट सो रहे थे, तो वहीं मोहन की टीम को दिखाया जाता है जो मस्त में पार्टी कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह फ़तह से रिवेंज ले सके। नेक्स्ट मॉर्निंग राइज़ा काफ़ी रेडी शेडी होकर के फ़तह के पास आती है और उससे कहती है, बताओ इस लुक में मैं कैसी लग रही हूँ। फ़तह उसे इग्नोर करने लगता है। राइज़ा कहती है, ओह अच्छा, तो मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने प्रॉमिस को इतनी जल्दी भूल जाओगे। फ़तह कहता है, प्रॉमिस? राइज़ा कहती है, हाँ, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद नहीं है? वैसे मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने प्रॉमिस को इतना जल्दी भूल जाओगे, क्या सच में याद नहीं है? फ़तह को याद आता है कि पास्ट में ज़ारा की हेल्प करने के बदले में उसने कहा था कि वो राइज़ा का बॉयफ्रेंड बनेगा। अब राइज़ा यही सारी बातें उसे याद दिलाती है। फ़तह कहता है, क्या सच में तुम इन सब को लेकर के इतनी ज़्यादा सीरियस हो? जिस पर राइज़ा कहती है, अगर बॉय तुम्हारी कैटेगरी का हो तो हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। वैसे तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, मैं बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राइज़ा फ़तह से कहती है कि वो उसे एज अ बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करे, वो भी तो ज़रा उसकी ट्रीट को इंजॉय करे। फ़तह को बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उसने ज़ारा की हेल्प के बदले में ये सब तो कह दिया था, लेकिन अब बारी जब करने की आई थी तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसने कभी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया और यहाँ पर राइज़ा तो फुल फ़तह के साथ चिपकी हुई थी। सारे स्टूडेंट फ़तह और राइज़ा को इस तरीके से देखते हैं तो काफ़ी परेशान भी थे कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अचानक से राइज़ा और फ़तह इतने ज़्यादा क्लोज कैसे, चलो पता करते हैं। और सारे स्टूडेंट अपने काम को छोड़ करके फ़तह और राइज़ा के पीछे लग जाते हैं कि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्या चल रही है। जब कैंटीन में फ़तह और राइज़ा की एंट्री होती है, सारे स्टूडेंट तो बस उन्हीं दोनों को देख रहे थे। फ़तह राइज़ा से कहते हैं कि बहुत सारे CCTV कैमराज हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। राइज़ा को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो फ़तह से कहती है, तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना पड़ेगा। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जाओ ना ज़रा मेरे लिए कोई अच्छी सी चीज़ ले आओ, मैं तुम्हारी चॉइस का खाना चाहती हूँ। मोहन की टीम उसे इशारा करके दिखाते हैं कि फ़तह और राइज़ा को देखो। मोहन स्माइल करता है कि ये क्या केमिस्ट्री चल रही है। सारे स्टूडेंट देख करके काफ़ी परेशान थे। हैरी और विलियम, उन दोनों के हाथों से तो प्लेट छूट जाते हैं जब इस तरह राइज़ा और फ़तह को एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज देखते हैं। राइज़ा सारे स्टूडेंट के सामने उन्हें बता देती है कि फ़तह और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही मोहन तो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि मैं रिवेंज लेना चाह रहा हूँ, लेकिन देखो मुझे रिवेंज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। फ़तह की बैंड तो खुद ब खुद बज रही है, ये सोचते हुए कि जब अकेला को मालूम पड़ेगा तब वो फ़तह की अच्छी वाली क्लास लगाएगी। इधर अकेला ज़ारा के साथ कैंटीन की तरफ आ रही थी। वो ज़ारा को बताते हुए काफ़ी खुश थी कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आई मीन टू से फ़तह के साथ, उसका फेवरेट वाला खाना खाएगी और उससे बहुत सारी बातें करेगी। लेकिन अकेला को आइडिया नहीं कि अब थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। अकेला ज़ारा के साथ जब कैंटीन में इंटर करती है तब वो राइज़ा और फ़तह को देखती है कि किस तरह से राइज़ा ने फ़तह के आर्म को टाइटली पकड़ कर रखा हुआ है। अकेला को वहाँ पर देख करके पूरी कैंटीन में शांति हो जाती है, तो वहीं पर मोहन स्माइल कर रहा था कि ये शांति बम फटने की निशानी है। अकेला को देख करके जहाँ पूरी कैंटीन में खामोशी छाई हुई थी, फ़तह काफ़ी डरा हुआ था और मोहन स्माइल पे स्माइल किए जा रहा होता है। बट यहाँ पर अकेला के साथ कुछ यूनिक होता है। वो कुछ एक्शन लेती उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है और फ़तह उसे रूम की तरफ लेकर के भाग रहा था। इधर राइज़ा को दिखाया जाता है, उसने फ़तह की लाइफ में इतना सारा तूफान क्रिएट कर दिया, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था। फ्लोई को जब मालूम पड़ता है कि राइज़ा ने फ़तह को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं और कितना झूठ का है, साथ ही उसे भी फंसाया है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो राइज़ा से अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर देती है। अकेला को होश आने पर वो फ़तह से गुस्से में कहती, मुझे नीचे उतारो। फ़तह के न उतारने पर वो ज़बरदस्ती उतर जाती है। मोहन कुछ बोल पाता
उससे पहले फ़तह उसे वार्न कर देता है, देखो हर बार मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे और अकीला के मैटर में इंटरफेयर मत करना, इसलिए पहले से वार्न कर रहा हूँ। जिस पर अकीला कहती, तुम कुछ भी करो और तुम्हारे मैटर में कोई बोल भी नहीं सकता है। वैसे ये सब क्या ज़रूरत थी तुम्हें करने के लिए, ये सब क्या चल रहा है। फ़तह अकीला को कूल डाउन होने के लिए कहता है और साथ ही उसकी बात सुनने के लिए कहता है। आगे स्कूल ओनर को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने सारे गेस्ट को इनवाइट किया हुआ था। साथ ही वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वो स्कूल के साथ साथ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी चेंज करने वाले हैं। अकीला को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि आज फ़तह और राइसा जो इतने ज़्यादा क्लोज थे वो ज़ारा की वजह से, क्योंकि ज़ारा की वजह से फ़तह ने समझो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो एज अ बॉयफ्रेंड उसे ट्रीट करेगा 2 वीक के लिए। जिस पर अकीला, क्या 2 वीक के लिए तुम उसे एज अ बॉयफ्रेंड ट्रीट करोगे, फिर मेरा क्या होगा फ़तह, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारी वजह से मैं कहाँ से कहाँ आ गई और तुम मुझे इसका ये सिला दोगे, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था फ़तह। अकीला के रोने पर फ़तह उसे हक करता है, जिस पर अकीला इस बार फ़तह को भी माफ़ नहीं करती है। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। फ़तह उसे रोकने की कोशिश करता है। अकीला इस बार तो उसे थप्पड़ भी जड़ देती है। तुमने इस बार हद पार कर दी फ़तह, सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब भी कर दोगे। हैरी और विलियम दोनों फ़तह को समझाते हैं कि इस वक्त अकीला गुस्से में, उसे कुछ टाइम के लिए शांति से छोड़ दो, बाद में जाकर के बात कर लेना, नहीं तो हम देखते हैं क्या होता है। फ़तह बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि अकीला इससे पहले कभी इस तरीके से नाराज़ नहीं हुई थी उससे। अकीला रोते हुए कॉरिडोर में आती है, तभी मोहन भी उसे फॉलो करते हुए आता है। मोहन अकीला से कहता है, तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रही है। जिस पर अकीला गुस्से में मोहन से कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मोहन कहता है, हाँ मुझे मालूम है। जिस पर अकीला, हाँ तो फिर जाओ ना, यहाँ पर रुके क्यों हो। तब मोहन कहता है, जहाँ पर तुम बैठी हो ना, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि मैं यहाँ पर आ नहीं सकता हूँ, तो मेरी मर्जी, मुझे जहाँ जाना होगा मैं जा सकता हूँ। एंड बाय द वे, थोड़ा खुद पर कंट्रोल करो, तुम्हारी पूरी बॉडी शेक कर रही है। पीछे से विलियम और हैरी अकीला को समझाने के लिए आते हैं। मोहन को उसके पास बैठा हुआ देखते हैं, तब उसे कुछ बोलते उससे पहले मोहन उन दोनों को वार्न कर देता है, अगर तुम दोनों मेरे हाथ से पिटना नहीं चाहते हो तो आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और ज़रा जाकर फ़तह को समझा दो कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोहन की कहने की वजह से हैरी और विलियम को वहाँ से जाना ही पड़ता है। मोहन एक बार फिर से अकेला को कहता है, तुम्हें शांत होना चाहिए, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर शेक कर रही है। अकेला गुस्से में मोहन से कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मोहन स्माइल करता है और वहाँ से चले जाता है। इधर विलियम और हैरी के थ्रू जब फ़तह को मालूम पड़ता है कि अकेला के पास मोहन है, तब फ़तह को ऐसा लगने लगता है कि कहीं मोहन अकेला को उसके खिलाफ भड़काए ना। वो गुस्से में वहाँ चला जाता है। आगे मोहन को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से अकेला के पास आया हुआ था। वो उसके लिए वाटर बॉटल लेकर आया हुआ था। अकेला, आई थिंक तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। मोहन, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। हाँ चला जाऊँगा, एक बार इसे पी तो लो। अकेला के मना करने के बाद भी मोहन उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाता है और उसे शांत होने के लिए कहता है और फ़तह दूर से खड़ा ये सब देख लेता है। उसे लगता है कि मोहन उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं क्रिएट ना करते। इसी वजह से वो गुस्से में मोहन के पास आता है। मोहन जब फ़तह को देखता है, ओहो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करता हूँ मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, और वैसे भी अकेला ने मना किया है कि यहाँ पर किसी को आना नहीं है। ये कहते हुए मोहन फ़तह के पास जाता है। फ़तह उसे वार्न करता है, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। मोहन स्माइल करता है, क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है या यूँ कहूँ जेलसी हो रही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर इसके लिए तुम्हें मुझे पंच भी मारना है देन तुम मुझे मार सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़तह मोहन से कहता है कि उसे अकेला को समझाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद समझा लेगा। मोहन को वहाँ से जाना चाहिए। मोहन कॉफ़ी का ऑर्डर करते हुए वहाँ से चला जाता है। मोहन के जाने के बाद फ़तह अकेला के पास आता है। अकेला को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इंटेंशन अकेला को हर्ट करना नहीं है। वो पास्ट में भी अकेला से प्यार करता था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी अकेला से ही प्यार करेगा। उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है। फ़तह की बातें सुनने के बाद अकेला की बॉडी शेक करना बंद कर देती है। वो फ़तह के शोल्डर पे अपना सर रखती है। फ़तह, तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, और फिर ये सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ। फ़तह अकेला और खुद के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है और अकेला से पूछता है, क्या अब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जिस पर अकेला, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया और मैं इतना इजीली तुम्हें माफ़ कर दूंगी? तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज क्यों बैठे हो? जाओ दूर बैठो, क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर फ़तह कहता है, क्या मेरे दूर बैठने से तुम मुझे माफ़ कर दोगी? अकेला कुछ नहीं बोलती है और फ़तह दूर बैठ जाता है। दूर बैठ करके दोनों बातें कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स को न्यूज़ मिल जाती है कि उनके स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं, साथ ही उनकी स्कूल भी चेंज होने वाली है। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स अब डिवाइड होने वाले हैं, जिसे सुन करके स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इनमें ऐसे कई स्टूडेंट हैं
जिनके पेरेंट्स है ही नहीं, ना ही उनके रहने का ठिकाना है, ना ही उनका घर है। तो इसी वजह से वो परेशान थे कि उनके फ्रेंड्स आपस में कहीं बिछड़ न जाए। टीचर्स अनाउंसमेंट करती हैं कि बहुत जल्द सभी स्टूडेंट्स को दूसरी जगह पर सेंड कर दिया जाएगा। ज़ारा रोते हुए अपनी मॉम को मिस करती है। लास्ट टाइम मॉम ने जाते हुए उसे गुड बाय कहा था, साथ ही ये भी कहा था कि वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आएंगी और उसे लेकर जाएंगी, लेकिन अभी तो उसकी मॉम का भी कुछ पता नहीं था और ज़ारा कहाँ जाएगी यही सब सोच करके वो काफ़ी परेशान थी। इधर फादर ज़ारा को ढूंढ रहा था क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद से ज़ारा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पूछने पर उसे आंसर मिलता है कि मैं कोई ज़ारा की मैप नहीं हूँ जो मैं उसकी लोकेशन को तुम्हें बताती रहूँ। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद फाइनली फादर को ज़ारा मिल जाती है। ज़ारा रो रही थी। फादर ज़ारा से कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके साथ उसके घर पर जाकर रहेगी। ज़ारा कहती है मैं तुम्हारे और अकेला के बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करना चाह रही हूँ, इसी वजह से प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। फादर ज़ारा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, इसी वजह से वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे उसके साथ रहना चाहिए। अकेला भी वहाँ पर आ जाती है। अकेला को देख करके फादर चुप हो जाता है, जिस पर अकेला कहती है क्यों, मेरे आते ही तुम चुप क्यों हो गए हो? तुम्हें जो बोलना था तुम्हें बोलना चाहिए। एंड आई थिंक ज़ारा, फादर जो कुछ भी कह रहे हैं सही तो कह रहे हैं। तुम्हारी फैमिली भी अभी यहाँ पर नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? एक काम करो, तुम मेरे घर पर रुक जाना, इससे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जिस पर ज़ारा बस अकेला को देखे जा रही होती है। नहीं अकेला, मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती हूँ। जिस पर अकेला ज़ारा से कहती है तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूँ कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर रही हो? जिस पर ज़ारा अकेला से कहती नहीं नहीं अकेला, ऐसे तो बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप को कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। जिस पर अकेला हाँ तो फिर डन हुआ, ज़रा तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? चलो, तो इसके लिए बहुत सारी पैकिंग करनी है। और ये कहते हुए ज़ारा को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। फादर अकेला को थैंक्स बोलता है, जिस पर अकेला स्माइल करते हुए डार्लिंग, लव में ट्रस्ट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये हम दोनों के प्यार के लिए कर रही हूँ। फादर को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है अकेला के अंदर इतने सारे चेंजेस को देख करके। अकेला और ज़ारा पैकिंग कर रहे थे। अकेला के खोने पर ज़ारा उससे पूछती है क्या बात है। अकेला उसे मोहन के बारे में बताती है। ज़ारा, मोहन वैसा नहीं है जैसा कि वो दिखाने की कोशिश करता है, उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। उस दिन मेरा गुस्सा करने के बाद भी वो मेरे पास ही बैठा था, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। ज़ारा एक काम करो, तुम पैकिंग करो, मैं बस अभी 1 मिनट में आ रही हूँ। इधर मोहन को दिखाया जाता है। मोहन भी काफ़ी स्ट्रेस में था। अकेला उसे देखी जा रही होती है। मोहन की फैमिली में कोई भी नहीं है, ना ही रहने का ठिकाना है। यूँ कहा जाए तो मोहन अनाथ है। और जब मोहन को मालूम पड़ा कि उसे अब स्कूल छोड़नी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। तभी वहाँ पर सर की एंट्री होती है। मोहन को इस तरीके से अपसेट देखते हैं तो उसे कहते हैं तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत क्यों है, तुम तो मेरे फेवरेट वाले स्टूडेंट हो। जिस पर मोहन उन्हें बताता है कि इस प्लेस से उसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, छोड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा है, ये उसका घर है। जिस पर सर कहते हैं तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मेरे लिए बहुत ही बेस्ट हो, मैं तुम्हें एडॉप्ट कर सकता हूँ। जिस पर मोहन स्माइल करता है, क्या आप मुझे एडॉप्ट करेंगे? इस पर सर कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम मेरे बेटे जैसे हो, क्यों तुम्हें भी तो एक फैमिली मिल जाएगी। और ये सारी बातें ऊपर से अकेला सुन रही थी। उसे मोहन के लिए बुरा लगता है। वो जाती उससे पहले सर वहाँ पर आ जाते। क्या चल रहा है अकेला, क्या जासूसी हो रही है? नहीं सर, मैं तो बस ऐसी जा रही थी। वैसे क्या सच में मोहन के पेरेंट्स नहीं है? सर बताते हैं कि हाँ। मोहन का पास्ट जानकर अकेला को मोहन के लिए बुरा फील होता है। आगे फादर काफ़ी रिलैक्स फील करता है। अकेला उसे मोहन के बारे में बताती है और साथ ही पूछती भी है कि वो इतना रिलैक्स क्यों फील कर रहा है। फादर अकेला को रीज़न बताता है और इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। फादर अपने डैड से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि उसका एक फ्रेंड है और वो उसकी हेल्प करना चाह रहा है उसके फाइनेंशियल इशू में। जिस पर डैड स्माइल करने लगते हैं, क्या ये तुम्हारा कौन सा स्पेशल फ्रेंड आ गया है? इसके बारे में आई थिंक मुझे कोई आइडिया नहीं है। फादर यहाँ पर ज़ारा की बात करता है। वो ज़ारा की हेल्प करने के बदले में अपने डैड की सारी बातें मानने के लिए तैयार था। डैड खुश थे। डैड का बस इतना कहना था फादर से कि वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करे और एक अच्छा फ्यूचर बनाए, क्योंकि फ्यूचर में डैड का पूरा बिजनेस फादर को जो हैंडल करना था। फादर इसके लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे ज़ारा की हेल्प जो करवानी थी और ज़ारा की हेल्प के बदले में वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। और डैड बस इतना चाहते थे कि फादर अपना फ्यूचर ब्राइट करे। जिस पर अकेला कहती है, तुम्हारे डैड तो अच्छा ही चाहते हैं ना, इस तरह ज़ारा की हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर भी बन जाएगा। फादर लास्ट टाइम अकेला से एक बार क्लियर करता है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अकेला मना करती है। नाइट में अकेला और ज़ारा को एक साथ दिखाया जाता है। ज़ारा मना कर रही थी फादर की हेल्प लेने से, जिस पर अकेला उसे समझाती है कि फादर उसका बेस्ट फ्रेंड है, अब तो अकेला भी उसकी दोस्त हो गई है, तो वो दोनों चाहते हैं
कि ज़ारा उनके साथ रहे। इधर ज़ारा के डैड का बिजनेस अचानक से लॉस में चला गया, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मॉम परेशान थी कि वो ज़ारा से कैसे मिलेंगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्हें आइडिया आता है, उन्हें याद आता है फ़ाता के डैड के बारे में। लास्ट टाइम जब वो ज़ारा को गुड बाय बोल करके वहाँ से जा रही थी, तब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और उस वक्त फ़ाता के डैड उन्हें अपनी हैंकी देते हैं कि इस तरीके से रोना नहीं चाहिए, हम जो भी कुछ करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। साथ ही वो ज़ारा की मॉम से ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो एक बार वो उन्हें ज़रूर कॉल करें, और अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। ज़ारा की मॉम बहुत हिम्मत बना करके फ़ाता के डैड के पास कॉल करती है और उनसे हेल्प की डिमांड करती है। बातों ही बातों में फ़ाता के डैड को मालूम पड़ता है कि उस गर्ल का नाम ज़ारा है, जिसकी हेल्प फ़ाता खुद करना चाह रहा है, तो वो भी रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में अकेला को दिखाया जाता है, जो ज़ारा को फाइनली अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ये भी बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए उन्हीं के घर पर रहेगी। उसके साथ काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फ़ाता के डैड फ़ाता को बुलाते हैं और उसे एक हाउस की देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि उसे अपना प्रॉमिस याद रखना पड़ेगा। फ़ाता ने प्रॉमिस किया है कि ज़ारा की हेल्प के बदले में वो अपना फ्यूचर ब्राइट करेगा। फ़ाता की ले लेता है। डैड जाने से पहले फ़ाता से कहते हैं कि वो अपनी मॉम से एनी टाइम कभी भी मिल सकता है और उसके पास उसकी मॉम का विजिटिंग कार्ड भी है। मॉम की कंडीशन अब पहले से बेटर है। फ़ाता के डैड फ़ाता से अपने पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए सॉरी भी कहते हैं। फ़ाता उन्हें माफ़ कर देता है। फ़ाता जाने लगता है। डैड फ़ाता को रोकते हैं। 1 मिनट फ़ाता, मेरी बात तो सुन लो। डैड फ़ाता से कहते हैं कि फ्यूचर में इन केस कभी भी उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो अपने डैड को ज़रूर बताए। फ़ाता अकेला और ज़ारा को रेस्टोरेंट में बुलाता है। अकेला काफ़ी टाइम के बाद फ़ाता से मिली थी। डार्लिंग बोलते हुए वो उसके पैरों पर ही बैठ जाती है। इस पर फ़ाता कहता है, ओहो ये रेस्टोरेंट है, नीचे बैठो। अब यहाँ पर अकेला फ़ाता से पूछती है, हाँ तो बताओ इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, जबकि आज का प्लानिंग तो हमारा कुछ और था। फ़ाता अकेला से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकेला, क्या सच में मुझसे बात करनी है? हाँ तो बताओ। फ़ाता अकेला को दूर ले जाता है और उसे ज़ारा के बारे में बताता है कि वो ज़ारा को सरप्राइज़ देना चाह रहा है। काफ़ी टाइम के बाद ज़ारा की मॉम ज़ारा को कॉल करती है। ज़ारा अपनी मॉम की कॉल को रिसीव करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो उनसे मिलना चाह रही हैं। इस पर ज़ारा की मॉम का कहना था, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। ज़ारा काफ़ी सरप्राइज़ थी अपनी मॉम से मिलने के लिए। फ़ाता अकेला को बताता है कि उसने ज़ारा के लाइफ में सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश की है एंड आई थिंक उसने काफ़ी हद तक सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है। अकेला के पूछने पर फ़ाता उसे बताता है कि आज उसकी मॉम उसे विजिट करने के लिए आ रही है एंड आई थिंक वो ज़ारा को ले करके अपने साथ जाएंगी। जिस पर अकेला, क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्या तुमने पूरी तैयारी कर ली है मुझे और ज़ारा को अलग करने के लिए? हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी हो चुकी है और तुम अब हम लोगों को अलग कर रहे हो। देखो डार्लिंग, मैं तो ऐसा करने की परमिशन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगी। ज़ारा और मैं एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ज़ारा खुश होते हुए आती है और बताती है कि उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आ रही है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ज़ारा की मॉम की एंट्री होती है। अपनी बेटी को इतने टाइम बाद देखती है तो सडनली उसे टाइटली हग कर लेती है और ज़ारा भी रोने लगती है। साथ में बताती है कि इन दिनों में उसने अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस किया। मॉम बताती है कि अब वो आई हैं ज़ारा को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाने के लिए। यहाँ पर फ़ाता को दिखाया जाता है जो ज़ारा की मॉम को हाइड करते हुए ज़ारा के घर की की दे देता है, जो कि बिज़नेस लॉस होने की वजह से उनके घर को सेल कर दिया गया था। फ़ाता ने अपने डैड से रिक्वेस्ट करके ज़ारा के मॉम का वो घर उन्हें वापस दिला दिया। मॉम के थ्रू ज़ारा को मालूम पड़ता है कि फ़ाता के डैड और फ़ाता ने मिल करके उनकी कितनी बड़ी हेल्प की, उनका बिजनेस भी बचाया और उनका घर भी। ज़ारा फ़ाता को थैंक्स बोलती है। अकेला ज़ारा को उसकी मॉम के साथ काफ़ी खुश देखती है, इसी वजह से वो मान जाती है और यहाँ पर वो ज़ारा को गुड बाय करते हुए उसे हक कर लेती है। ज़ारा को उसकी मॉम के साथ जाते हुए देख करके अकेला काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। फ़ाता उसे कंसोल करता है कि ज़ारा के लिए यही बेस्ट था। अकेला रोते हुए फ़ाता से कहती है, हाँ और फिर मेरा क्या होगा? जिस पर फ़ाता स्माइल करते हुए अकेला से कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारा डार्लिंग है ना। और फाइनली फ़ाता यहाँ पर अकेला को प्रपोज कर देता है। अकेला उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।